नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ जिसमें ज्ञान, मूर्खता और चतुराई का अद्भुत मेल देखने को मिलेगा। ये कहानी एक महान विद्वान ब्राह्मण, उनके भोले भाले बेटे और एक ऐसी बहू की है जो अपनी समझदारी से पूरी कहानी का रुख ही बदल देती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। सुंदरनगर नाम का एक गांव था जहां पंडित विद्यासागर नाम के एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर के गांवों तक फैली हुई थी। वह कथा सुनाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाया करते थे। दूसरे गांवों के ब्राह्मण उनके कथा का आयोजन कराते और पंडित विद्यासागर को आमंत्रित करते थे। विद्यासागर इतने सुंदर ढंग से कथा सुनाते कि ना समझ व्यक्ति को भी सब समझ में आ जाता। वह लोगों की समझ के अनुसार ही कथा कहते थे। ग्रामीणों के बीच उन्हीं की सरल भाषा का प्रयोग करते, जबकि विद्वानों के बीच संस्कृत में ही वार्तालाप करते। ब्राह्मण की कथा सुनाने की शैली बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी और उनकी मधुर आवाज भी लोगों को अपनी ओर खींचती थी। इस कारण कथा सुनने के लिए हजारों की भीड़ लग जाती थी। वह कोई एक दो दिन का आयोजन नहीं करते थे, बल्कि एक सप्ताह तक कथा सुनाते और कई कथाओं को विस्तार से सुनाने में तो 40 दिन भी लग जाते थे। इस तरह सैकड़ों पंडितों का गुजारा भी विद्यासागर पंडित के सहारे हो जाता था। अब उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और वह दूसरे नगरों में भी जाने लगे थे। मगर विद्यासागर पंडित एक काम कभी नहीं करते थे। वह राज दरबार की तरफ भूल कर भी नहीं जाते थे। राजाओं की चापलूसी उन्हें जरा भी पसंद नहीं थी। वह यह भी जानते थे कि राजा जबरदस्ती उन्हें अपने दरबार में रख सकते हैं और अपने गुणगान के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसलिए वह राज दरबार से दूर ही रहते थे। एक बार विद्यासागर पंडित दूसरे राज्य के एक गांव में कथा सुनाने गए थे। कथा समाप्त होने के बाद वह उसी गांव में एक बहुत ही साधारण और गरीब ब्राह्मण के घर ठहर गए। उस ब्राह्मण के घर में एक बेटी थी जो सयानी हो चुकी थी। वही पंडित जी को भोजन कराती और उनका सत्कार करती थी। वह एक सप्ताह में पंडित जी से इतनी प्रभावित हुई कि लोकलाज छोड़कर अपने पिता से बोली, पिताजी, मुझे पंडित विद्यासागर बहुत पसंद आ गए हैं। वो मेरे तन मन में बस गए हैं। अब आगे आपको क्या करना है ये आप खुद जानते हैं। ब्राह्मण बोला, बेटी, तुमने ये कौन सा रोग लगा लिया? तुम्हारी ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसका कोई इलाज मिलना संभव नहीं है। तुम जानती हो, विद्यासागर एक ख्याति प्राप्त बड़े विद्वान है। वह तुम जैसी कम पढ़ी लिखी और गरीब लड़की से ब्याह नहीं कर सकते और शायद वह अब भी ब्याह के बारे में सोचते भी न हो। मैं गरीब आदमी उनके सामने इस तरह का बेतुका प्रस्ताव रखकर हंसी का पात्र बन जाऊंगा। तुम मुझे अपमानित करने पर क्यों तुली हो? लड़की बोली, पिताजी, एक तरफ आप कहते हैं कि विद्यासागर पंडित विद्वान है, दूसरी तरफ कहते हैं कि उनके सामने प्रस्ताव रखकर अपमानित हो जाओगे। आप विद्वान की परिभाषा को किस तरह देख रहे हैं? विद्वान को अमीर गरीब से क्या मतलब? विद्वान कोई सेठ साहूकार थोड़े ही होता है। विद्या धन दौलत से खरीदी नहीं जाती। अगर ऐसा होता तो सभी सेठ साहूकार और दौलतमंद लोग विद्वान होते, फिर ब्राह्मणों को कौन पूछता? और आप कहते हैं कि अपमानित हो जाऊंगा, तो विद्वान किसी का अपमान नहीं करते, विद्वान किसी का दिल नहीं दुखाते। ब्राह्मण बोला कि तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं कभी विद्यासागर के सामने तुम्हारे ब्याह का प्रस्ताव नहीं रखूंगा। तुम बेवकूफी मत करो, जाओ घर में। तुम्हें ब्याह की बहुत जल्दी है तो इसी साल कोई लड़का देखकर ब्याह करा देता हूँ। लड़की बोली कि किसी को पकवान पसंद है और सामने रखा हुआ है तो आप उसे जबरदस्ती सत्तू नहीं खिला सकते। मुझे किसी दूसरे से ब्याह करना ही नहीं है। और इससे पहले कि विद्यासागर पंडित यहाँ से अपने राज्य वापस चले जाएं, आप उनसे आग्रह करो। मैं उनसे आग्रह करूं यह अनुचित ही नहीं, अमर्यादित भी है। आप पिता हो, मेरे सुख दुख और खुशी का ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। ब्राह्मण बोला कि जब मैंने एक बार मना कर दिया कि मैं उनके सामने यह प्रस्ताव नहीं रख सकता, तो तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? तुम एक साधारण और नासमझ लड़की हो। वह ब्याह करेंगे तो किसी खास लड़की से, शायद वह राजकुमारी हो सकती है, वह किसी बड़े विद्वान की बेटी हो सकती है। लड़की बोली कि आप जब मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर मेरे जीने से क्या फायदा? मैं आज से अन्न जल का त्याग कर अपना प्राण दे दूंगी। ब्राह्मण बोले कि मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं पिघलने वाला। तुम हर बात धमकी देकर मनवा लेती हो।
मगर इस बार तेरी नहीं सुनने वाला। तू मर भी जाएगी तब भी मैं इस बात को विद्यासागर के सामने नहीं कहूंगा। तुझे तो मर ही जाना चाहिए। तू मुझे कौन सा सुख पहुंचा रही है, रोज कोई न कोई परेशानी देती रहती है। बाप बेटी घर के अंदर झगड़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि घर से बाहर खड़े होकर विद्यासागर पंडित दोनों की बातें सुन रहे हैं। बात आगे बढ़ती देख विद्यासागर पंडित बोल पड़े, अरे बाप बेटी क्यों लड़ रहे हो? आप दोनों को नहीं लड़ना चाहिए। ब्राह्मण घर के अंदर उनकी बात सुनकर सहम गया। वह बाहर आया और बोला कि मैं लड़की से बहुत परेशान हो गया हूँ। ये मेरी मूर्ख लड़की जीना हराम कर दिया है। रोज कोई न कोई ऊट पटांग मांग करती रहती है। विद्यासागर पंडित बोले कि बहुत अच्छा करती है। वह आपसे मांग नहीं करेगी तो क्या अपने पड़ोसी से मांग करेगी? माता पिता की अनदेखी के कारण ही लड़कियां बिगड़ जाती है। आपको कभी भी बेटी की मांग को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इसकी हर मांग पूरी करनी चाहिए। बहुत भाग्य से घर में जन्म लेती है एक बेटी। उस बेटी की खुशी में ही घर की खुशी छुपी होती है। मैं ही नहीं कहता, शास्त्र भी कहता है कि बेटियां लक्ष्मी स्वरूपा होती है। बेटियां कभी अमीर गरीब नहीं होती, वह तो खुद ही पुरुष की किस्मत होती है। वैसे आप दोनों किस मुद्दे पर लड़ रहे थे? आपकी बेटी आपसे क्या चाहती है? ब्राह्मण बोला कि इसकी मांग बहुत ऊंट पटांग है। ये औकात से बाहर की सोच लेती है। खुद अनपढ़ गंवार है मगर चाहत बड़ी है। अब कैसे कहूं कि आपसे ब्याह की चाहत रखती है। इस मूर्ख को नहीं पता कि आप बहुत बड़े विद्वान हो। ये आपकी ज्योति भी नहीं बन सकती। विद्यासागर पंडित बोले कि आप एक बेटी का अपमान कर रहे हो। आप ब्राह्मण होकर भी इतना तुच्छ विचार कैसे रखते हो? आप जानते हो कि हर स्त्री अपने आप में गुणों की खान होती है। भगवान ने स्त्री को बेवकूफ नहीं बनाया है। वह पुरुष से ज्यादा चतुर, साहसी और सहनशील होती है। घर की मान मर्यादा स्त्री से ही है। घर में स्त्री न हो तो पुरुष बैताल बन जाता है। उसमें शर्म, हया और इज्जत करना स्त्री ही सिखाती है। उसकी मांग कोई अनुचित नहीं है। यदि वह मुझसे ब्याह करना चाहती है तो मैं उसके फैसले का सम्मान करता हूँ। मेरा सौभाग्य होगा कि यह मेरी अर्धांगिनी बने। ब्राह्मण बोला कि महाराज जी, आप इतने बड़े विद्वान हो फिर भी मुझ गरीब को सम्मान दे रहे हो। विद्यासागर बोले कि जो सभी को सम्मान दे सभी को मान दे। जिसकी नजर में कोई छोटा बड़ा ना हो, जो दूसरे के सुख दुख का ख्याल करे, वही तो विद्वान है। आप अपनी बेटी की इच्छा की पूर्ति का प्रबंध करो। हम यहाँ से लौटते वक्त उसका पानी ग्रहण कर साथ लेते जाएंगे। ये बात ब्राह्मण की बेटी घर के अंदर से सुन रही थी। उसकी मुराद पूरी हो गई थी। वह बचपन से चाहत रखती थी कि जब कभी उसकी शादी हो तो किसी विद्वान से हो। वह चाहत आज पूरी हो गई थी। तो ब्राह्मण भी खुश था कि बेटी एक बड़े विद्वान की पत्नी बनने जा रही है। उसे अपने पर खींच हो रही थी कि वह बेटी के कहने पर अपनी बात खुद विद्यासागर के सामने क्यों नहीं रख सका। उस गांव में कथा का समापन हुआ तो लौटते वक्त विद्यासागर पंडित उस ब्राह्मण की बेटी से ब्याह कर उसे साथ ले अपने गांव लौट आए। ब्राह्मण के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्हें बिन मांगे इतना मिल जा रहा था कि उसे रखने की जगह नहीं बचती थी। वह ज्यादातर सामान बांट देते थे, मगर पत्नी के आ जाने पर अब सारा अधिकार उसे ही दे दिए थे कि अब यजमानी से मिले धन का सही उपयोग कैसे करना है। ब्राह्मण की पत्नी घर में आ तो गई, मगर ब्राह्मण को घर में ठहरने की फुर्सत कहाँ थी। वह महीने में किसी तरह 1-2 दिन ही घर रह पाते थे। हालांकि ब्राह्मणी कुलीन स्त्री थी। वह ब्राह्मण की मजबूरी को समझती थी। वह आराम से घर में रहा करती थी। पास पड़ोस के लोग ब्राह्मण की बड़ी इज्जत किया करते थे। तो ब्राह्मण के नहीं रहने पर उनके घर की रखवाली और पत्नी की जिम्मेदारी पड़ोसी और पड़ोसनों पर थी। और हो भी क्यों नहीं, ब्राह्मण खुलकर सबकी मदद लिया करते थे। तो पड़ोस ने भी ब्राह्मणी के एहसान तले दबी थी। वह सभी को अन्न वस्त्र हमेशा दिया करती थी। मनुष्य को कोई न कोई स्वार्थ किसी न किसी से रहता है, तभी वह किसी से मित्रता करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए ही स्त्री पुरुष वैवाहिक बंधन में बंधते हैं। स्वार्थ छोटा हो या बड़ा, मगर सभी का मेल स्वार्थ से ही होता है। स्वार्थ के विपरीत कोई कार्य हुआ तो वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाती है। कोई जन्मजात न तो किसी का मित्र होता है न किसी का दुश्मन। वह स्वार्थवश ही दोस्त और दुश्मन बन जाते हैं। तो ब्राह्मण का कोई भी दुश्मन नहीं था, सभी उसके मित्र थे। ब्राह्मण बेफिक्र होकर कहीं भी चले जाते थे और 2 से 4 महीने बाद वापस आते थे। इस तरह समय गुजरता गया।
कोई 8 साल गुजर गए। ब्राह्मण के घर कोई संतान नहीं हुई, मगर ब्राह्मणी की पड़ोसनों के घर कई बच्चे आ गए। एक पड़ोसन ने तो ब्राह्मणी को समझाया कि पंडित जी पर दबाव बनाओ कि वह आपके लिए समय दे, सिर्फ पंडिताई से काम नहीं चल पाएगा। यह धन दौलत पैसे किसके लिए कमा रहे हैं, जबकि कोई घर में खाने वाला ही नहीं है। आप पंडित जी से अब प्यार से नहीं, सख्ती से पेश आओ। ज्यादातर औरतें ढोलक की तरह होती हैं, जो अपने से नहीं बजती। मगर जब पड़ोसन का, ब्राह्मणी ने भी सोच लिया कि मेरी चुप्पी की भी हद हो गई, ब्राह्मण इसका खूब फायदा उठा रहा है। इस बार आने पर बहुत लड्डूंगी, उनकी नानी याद दिला दूंगी। 2 दिन बाद ही ब्राह्मण आ गए तो ब्राह्मणी ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया। हर बार जब ब्राह्मण लौट कर आते थे तो ब्राह्मणी दौड़कर चरण स्पर्श करती थी, उनका झोला और सारा सामान उठाकर घर में रखती थी। ब्राह्मण को पलंग पर बैठाकर उनका पैर धोती थी, फिर उन्हें गुड़ और ठंडा जल पीने को देती थी, फिर उनके लिए ताजा भोजन बनाती और खिलाती थी। ब्राह्मण को आराम करने को बोलती कि आप रास्ते चलते बहुत थक गए हो, अब आराम कर लो। जब ब्राह्मण सो जाते तो वह पंखा झलती रहती। मगर इस बार ब्राह्मणी ने न तो ब्राह्मण का चरण स्पर्श किया, न खुद से उठाकर उनका सामान घर में ले गई, न ही उनके पैर धोए, उनसे कोई बात ही नहीं की। ब्राह्मण स्त्री का व्यवहार देख पूछ लिए कि भाग्यवान, तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझसे नाराज किस लिए हो? मैंने कौन सी गलती कर दी है? जब तक बताओगी नहीं मैं कैसे समझ पाऊंगा? तुम्हारा उदास चेहरा और तुम्हारी चुप्पी ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। जब तक बोलोगी नहीं मैं घर में कदम नहीं रखूंगा। वो घर से बाहर निकल गए तो पत्नी बोली कि आप मेरी नाराजगी को खुद समझते हो, मगर नासमझी का नाटक कर रहे हो। मैं ही मूर्ख थी जो आप जैसे निष्ठुर कठोर आदमी को भला समझकर ब्याह का निर्णय ले लिया। आपने मुझे अब तक सिर्फ दुख पहुंचाया है, मेरी जिंदगी खराब करके रख दी है। ब्राह्मण बोले कि आप यह क्या कह रही हो? मैं भला आपको दुखी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो आपके भले के लिए हर प्रयास किया है। रुपए पैसे, धन दौलत, कपड़े और गहने की कोई कमी नहीं होने दी। स्त्री बोली कि आप यह नाटक बंद करो। आप नहीं जानते कि एक भली स्त्री को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। उन्हें हर वक्त पति का प्यार चाहिए होता है। और आप हो कि कभी मुझे ठीक से प्यार दिया ही नहीं। मुझे तो लगता है कि आपने कहीं कोई सौतन रखी हुई है, वहीं रहकर समय बिताते हो। मेरे पास सिर्फ दिखाने के लिए आते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ब्राह्मण स्त्री से उलझना ठीक नहीं समझे। वह उसे प्यार से हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए और बोले कि यह सब बातें पड़ोसियों को सुनाने के लिए नहीं है। तुम ना समझी छोड़ो और बोलो कि मुझसे क्या चाहती हो। स्त्री बोली कि आप इतने भी ना समझ नहीं हो कि मुझे बताना पड़े। ब्राह्मण बोले कि मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप मेरी पत्नी हो, बिना संकोच मन की बात कह डालो। मुझसे अब शर्म किस बात की? स्त्री बोली कि हमारे ब्याह को 8 साल हो गए, घर में अब तक एक बच्चा नहीं हुआ, जबकि मेरी पड़ोसनों को देख लो, एक एक को 8 साल में 4-4 बच्चे हो गए हैं। बिना बच्चे का घर कैसा? कल को आप और हम बूढ़े हो जाएंगे तो कौन देखेगा हमें? कौन सहारा बनेगा? ब्राह्मण बोले, भाग्यवान, लगता है आपको किसी स्त्री ने भड़काया है, तभी आप भगवान से ज्यादा भरोसा औलाद पर करने लगी हो। सब ठीक होगा, औलाद भी हो जाएगी। स्त्री बोली कि इस तरह नहीं, मैं कोई आपको बाहर जाने से मना नहीं करती, मगर जब एक बार वापस आओ तो फिर 1 महीना घर रहकर ही जाओ। ब्राह्मण बोला कि नहीं, अब मैं 6 महीने घर पर रहूंगा और 6 महीने ही बाहर रहूंगा। मुझे भी समझ आ गया है कि मेरे से गलती हो रही है। पत्नी को अकेली छोड़ना और खुद घूमकर इधर उधर सुख तलाशना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं अब 6 महीने बाद ही कहीं जाऊंगा, या फिर 1 महीना बाहर तो अगले 1 महीने घर पर रहूंगा। अब तो खुश हुई, अब तो विश्वास हो गया कि बाहर कोई स्त्री नहीं रखी है। आप मेरी पत्नी हो, आपको मुझे बहुत पहले ही डांटना चाहिए था कि मैं गलती कर रहा हूँ, परंतु आपने टोकना भी उचित नहीं समझा, और जब नाराज हुई तो पानी में ही आग लगाने लगी। ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन स्त्री हूँ, दूसरी स्त्री की बातों में आ गई थी, मुझे अपने भले का ख्याल नहीं रहा। ब्राह्मण ने कहा कि आप दुखी न हो, आपका गुस्सा मुझे बहुत अच्छा लगा।
आज मुझे एहसास हुआ है कि मेरे घर में मेरी पत्नी रहती है। आज बहुत खुश हूँ। वो स्त्री ही क्या जो न रूठे, और वह पति कैसा जो रूठी पत्नी को न मनाए। इस तरह बातें करते हुए स्त्री ने ब्राह्मण की सेवा की, पैर धोए, खाने को दिया। ब्राह्मण की दिनचर्या में बदलाव हो गया। वह ज्यादा से ज्यादा समय स्त्री को देने लगे। 1 साल बाद ब्राह्मणी को एक पुत्र हुआ तो दोनों बहुत खुश हुए। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को छूट दे दी कि आप चाहो तो फिर से दूसरे नगर जाकर कथा सुना सकते हो। तब ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि मैं अब जो नियम बना लिया हूं वही ठीक है। आपके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। अब जिंदगी भर इसी तरह आपके साथ रहूंगा। पल पल में नियम में बदलाव मत करो। स्त्री बोली कि यह तो बहुत अच्छा होगा, आपकी जैसी इच्छा वही करो। इस तरह ब्राह्मण के दिन गुजरने लगे। उधर सुंदर नगर जिस राज्य में पड़ता था उस राज्य का नाम विक्रमपुर था। वहां का राजा विक्रम अभी नया नया राजा बना था। राजा के पिता की मृत्यु अचानक हो गई थी तो राजकुमार विक्रम को राजा बनना पड़ा था। विक्रम को अभी राजकाज चलाने का जरा भी ज्ञान नहीं था तो वह अपने मंत्री दुर्मुख के अनुसार चल रहा था। जबकि दुर्मुख एक बदमाश मंत्री था, उसकी नजर सिंहासन पर लगी थी। राजा विक्रम के पिता की मृत्यु में उसका पूरा हाथ था। वह विक्रम के पिता के साथ जंगल में शिकार करने गया था। अचानक राजा पर एक बिगड़ैल हाथी ने हमला कर दिया तो राजा बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि उस जंगल में हाथी नहीं रहा करते थे तो मंत्री ने ही एक सनकी हाथी के महावत को तैयार करके रखा था। वह योजना के अनुसार राजा को जंगल में लेकर गया था और योजना के अनुसार ही राजा को मरवा दिया। अब उसकी नजर राजकुमार विक्रम पर टिकी थी। विक्रम में एक गुण यह था कि वह अपनी एक दासी के कहे अनुसार चलता था। विक्रम का पालन उस दासी ने ही किया था। विक्रम की माँ जन्म से ही नहीं थी, वह विक्रम को जन्म देने के बाद मर गई थी तो दासी ने माँ बनकर विक्रम का पालन किया था। विक्रम अब उसे अपनी माँ समझता था और उससे पूछकर ही कोई काम करता था। वह मंत्री से सलाह जरूर लेता मगर उस पर फैसला दासी ही करती थी। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है, मंत्री के साथ तो कहीं यात्रा करनी ही नहीं है। इस तरह के फैसले दासी ही लेती। मंत्री उस दासी पर जल भुन जाता मगर राजा के आगे उसकी एक नहीं चलती। तब मंत्री ने कुछ दिन के लिए अपने बुरे इरादे बदल लिए। वह सबसे पहले दासी को ही निपटाना चाहता था मगर दासी उससे बहुत सजग थी। वह जानती थी कि मंत्री कैसा है। उसने राजा को कई बार सलाह भी दी थी कि मंत्री पर कभी भरोसा मत करना, वो विश्वास के योग्य नहीं है। परंतु राजा हर मामले में दासी की सलाह नहीं मानता था। उसकी मजबूरी थी मंत्री को साथ रखना। उधर मंत्री ने भी राजा विक्रम की बहुत ज्यादा चापलूसी शुरू कर दी थी तो राजा का झुकाव अब मंत्री की तरफ भी होने लगा था। वह राजा का ब्याह भी अपनी पसंद की राजकुमारी से कराना चाहता था मगर दासी ने बताया कि राजा विक्रम, पागल मत बनो, तुम्हारा ब्याह कुंदनपुर की राजकुमारी से बचपन में ही हो चुका है। तुम अब देर मत करो, अपनी रानी को महल में ले आओ। राजा ने देर नहीं की, वो कुंदनपुर गया और राजकुमारी को विदा कराकर ले आया। राजकुमारी बहुत सुंदर थी जिसकी कल्पना भी राजा ने नहीं की थी। यह मंत्री की चाल कामयाब नहीं हुई थी। दासी को एक और बड़ा सहारा मिल गया था। वह थी रानी, जो दासी को अपनी सगी सास समझने लगी थी। वो उसे दासी नहीं बल्कि राजमाता की तरह रखने लगी थी। इस पर मंत्री और चिढ़ गया और दासी को एक सपेरे की मदद से मारने में कामयाब हो गया। दासी अपने कमरे में सोई थी कि सपेरे ने एक जहरीला नाग दासी के ऊपर फेंक दिया। नाग उसे डस लिया। दासी सोए में कुछ समझ नहीं पाई और मर गई। सुबह में सभी को पता चला। अब रानी के लिए मंत्री अपनी पसंद की दासी रखवाना चाहता था मगर रानी ने अपनी पसंद की दासी रख ली। मंत्री इस दासी पर मोहित हो गया था। वह एक अय्याश मंत्री था। वह विक्रम के मंत्री बनने के बाद तो लोक लाज भी भूल गया था। वह बहुत सारी स्त्रियों पर बुरी नजर रखने लगा था जिसमें रानी की दासी प्रमुख थी। एक दिन मंत्री को सबक सिखाने के उद्देश्य से दासी ने रानी का हार ही चुरा लिया। उधर ब्राह्मण का जो बेटा हुआ तो ब्राह्मण ने उसका नाम प्यार से ज्ञान प्रकाश रखा। ज्ञान प्रकाश जन्म से बहुत तेज नहीं थे। ये बात विद्यासागर पंडित ने पहले ही समझ लिया था मगर पत्नी को नहीं बताया था। माँ बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। 9 साल बाद उसकी गोद भरी थी तो स्वाभाविक भी था कि पुत्र से प्रेम उमड़े।
बचपन में उनकी माँ और पिता के लाड प्यार ने उन्हें काफी बिगाड़ दिया था, इसलिए एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाए। पिता ने माँ पर जिम्मेदारी छोड़ दी कि इसे शिक्षित कर दो, जबकि पिता को पता था कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी स्त्री को जिम्मेदारी दे दी। तो स्त्री को कहना पड़ा कि आप मुझे अनजाने में पागल बना रहे हो या जानबूझकर। भला मैं कैसे बेटे को शिक्षित कर सकती हूँ? आप खुद इसे पढ़ाओ और अपने जैसा बनाओ, ये आपसे जरा भी कम नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण ने बेटे ज्ञान प्रकाश को गुरुकुल में भेज दिया। कोई 4-5 साल के बाद गुरु ने विद्यासागर को बुलाया और बताया कि महाराज जी, आपके पुत्र में शिक्षा प्राप्ति के कोई लक्षण नहीं है। मैं शिक्षा देते देते थक गया हूँ, मगर इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। अब आप इसे अपने साथ घर ले जाओ और खुद इसे शिक्षित करने का प्रयास करो। विद्यासागर पुत्र को लेकर घर आए और पुत्र पर नाराज हुए कि ससुरे, तुम पता नहीं किस पर चले गए हो, तुम लिख पढ़कर कुछ नहीं बन पाए हो। स्त्री बोली कि खुलकर क्यों नहीं कहते कि माँ पर गए हो, आखिर अनपढ़ तो मैं ही हूँ। ब्राह्मण बोले कि भाग्यवान, मैंने ऐसा कब कुछ कहा? ये मेरा बेटा है तो कुछ गुण तो मेरा इसमें होना चाहिए। तुम माँ हो, तुम्हारा काम पुत्र को जन्म देना था, दोष गुण तो पिता से ही मिलते हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने इसे पड़ोसियों से मिलकर पैदा किया है? ब्राह्मण बोला कि मेरा तो बोलना ही बेकार है, अब तुम्हारे मुंह से सिर्फ आग निकलने लगी है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही हो। ब्राह्मणी बोली कि आप चुप रहकर भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते, पुत्र को शिक्षित करना ही होगा। इस तरह ब्राह्मण ने उन्हें बहुत शिक्षित करने का प्रयास किया, मगर ज्ञान प्रकाश के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मंदबुद्धि तो वे जन्म से ही थे, तो क्या करते? अब वह 16 साल के हो चुके थे, तो ब्राह्मणी को पुत्र के ब्याह की चिंता हुई। तो ब्राह्मण से बोली कि पुत्र को शिक्षित तो नहीं कर सके, मगर इसका ब्याह करा दो या कुंवारे रखोगे? ब्राह्मण बोले, भाग्यवान, नाराज न हो, मैं ब्याह करा देता हूँ। उसने अपने एक मित्र से बताया कि मेरे पुत्र का ब्याह कराना है, कोई अच्छी सी लड़की देख लो। तो मित्र बोला कि लड़की दूसरे के घर क्या देखना, मेरी बेटी ही आपके बेटे के लिए उपयुक्त है। वह अपनी बेटी से ब्याह के लिए तैयार हो गए। तो विद्यासागर पंडित ने भी देर नहीं की, उसने जल्दी से बेटे का ब्याह करा दिया। बहू विदा होकर घर में आ गई, मगर लड़की के घर में आते ही पता चल गया कि उसका पति बेवकूफ है, वह पढ़ा लिखा भी नहीं है। मेरा ब्याह एक निकम्मे से हो गया है। ज्ञान प्रकाश की पत्नी विदुषी के पिता ने यह समझकर ब्याह कर दिया था कि ज्ञान प्रकाश के खानदान में कई पीढ़ियों से सिर्फ विद्वान ही पैदा हुए थे, जिनमें विद्यासागर ने तो बहुत नाम ही कमाया है। परंतु उन्हें क्या पता था कि पंडित विद्यासागर के घर मूर्ख औलाद ने जन्म ले लिया है। अब उनकी मूर्खता का खामियाजा पत्नी को भुगतना पड़ रहा था कि जहां पत्नी को पति के सहारे की जरूरत थी, वह अब भी सास ससुर पर निर्भर थी। एक दिन विद्यासागर की पत्नी ने पति से बताया कि मैंने बेटे के ब्याह के लिए एक मन्नत मांगी थी। हरिद्वार में शिव जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की बात की थी, अतः हमें चलकर वहां प्रसाद चढ़ा आना चाहिए। ब्राह्मण बोले कि अच्छा ही किया, हम अभी कोई तीर्थ करने साथ नहीं गए हैं, हम साथ चलकर तीर्थ भी कर लेंगे। दोनों बिना देर किए तीर्थ को निकल गए थे, मगर 4 साल गुजर जाने के बाद भी घर नहीं आए थे। इधर घर में जमा धन बेटा बहू खाकर खत्म कर चुके थे, अब घर में कुछ बचा ही नहीं था। बहू एक अक्लमंद और समझदार स्त्री थी। वह समझ गई थी कि अब सास ससुर इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो अब तक आ गए होते। वो किसी तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींच रही थी, परंतु एक दिन उसकी बर्दाश्त की भी हद हो गई। वह किसी काम से दूसरे गांव गई थी। उनकी गाय सामने धूप में बंधी थी। वह पति से बोलकर गई थी कि गाय को घर के अंदर बांध देना, परंतु मंदबुद्धि ज्ञान प्रकाश ने गाय को घर के अंदर बांधना उचित नहीं समझा। स्त्री जब लौट कर आई तो देखा कि गाय धूप में तप रही है। वो गाय ही अब दोनों की जीविका का प्रमुख सहारा बची थी। जब स्त्री दोपहर में गाय को धूप में जलते देखा तो आपे से बाहर हो गई और पति को बहुत खरी खोटी सुनाई। बोली कि अब बहुत हो गया, तुम्हारी मूर्खता देखते देखते मैं जानती हूँ कि तुम उतने बड़े मूर्ख भी नहीं हो जितना कि बनने की कोशिश कर रहे हो। स्त्री का साथ चाहिए तो बिन बताए सभी को अक्ल आ जाती है। भोजन पाने में देर नहीं करते, स्नान खुद से कर लेते हो और अपनी धूप भी लेते हो, और जहाँ भोजन पाने का जुगाड़ करने की जरूरत हो वहीं पर अक्ल गायब हो जाती है।
अब मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख के साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। अब जाती हूँ अपने मायके, तुम अपना घर बार संभालो, अब नहीं लौट कर आऊंगी तुम्हारे घर। वो गुस्से में घर के अंदर गई और थैला उठाकर अपने मायके जाने के लिए तैयार हुई। तो ज्ञान प्रकाश ने देखा कि मैं अब यहाँ शांत रहा तो कहीं का नहीं रहूंगा। वो घर की दहलीज पर लेट गया और बोला कि मुझे छोड़कर तुम्हें जाना है तो मेरे शरीर को लांघ कर चली जाओ। तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना एक दिन मैं जिंदा नहीं रह सकता, फिर भी मुझे मारना ही चाहती हो तो शौक से जाओ। स्त्री का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। वो जानती थी कि ज्ञान प्रकाश उससे बहुत प्यार करता है, उसके बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता। मगर जीवन की गाड़ी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, शरीर को भोजन की भी जरूरत पड़ती है। विदुषी को भी मायके थोड़े ही जाना था। उसे तो अपना क्रोध दिखाना था कि मेरा सहयोग नहीं करोगे तो तुम्हें छोड़ दूंगी। वो पति से बोली कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तुम कुछ करोगे नहीं तो मैं अकेले कैसे तुम्हारे लिए और अपने लिए भोजन का प्रबंध करूं। मैं स्त्री हूं, किसी के दरवाजे भिक्षा भी नहीं मांग सकती। मैं ब्राह्मण की पत्नी हूं तो किसी के घर मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकती। चाहूं भी तो ब्राह्मणी से कोई अपना काम नहीं कराएगा, और पेट को तो कहीं से भी दोनों टाइम भोजन चाहिए। ये आराम करने वाला नहीं है, ये आलस भी नहीं दिखाता। तुम्हारे चलते मुझे कभी कभी भूखे ही सो जाना पड़ता है। अब और तुम्हारे लिए क्या करूं? रास्ते से हटो और मुझे खुश होकर विदा करो। जब कुछ काम धंधे करने लगना तो मुझे बुला लेना, वापस आ जाऊंगी। ज्ञान प्रकाश बोला कि कह दिया ना कि तुम्हें 1 घंटे के लिए भी अपने से अलग नहीं कर सकता। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि मेरा मार्गदर्शन करोगी। तुम जो कहोगी वही मैं करूंगा। अब तुम ठंडे दिमाग से सोचकर बताओ कि मैं अब क्या करूं कि घर की गरीबी दूर हो। मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने हमारे पड़ोस में अपनी मेहनत की सारी कमाई बांट दी थी। अगर जमा करके रखे होते तो हमारी जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होती। स्त्री बोली कि आप इन सब बातों को छोड़िए, जो चला गया है वह वापस नहीं आने वाला। स्त्री बोली, तुम पढ़े लिखे हो नहीं तो कथा वार्ता सुना नहीं सकते। यहाँ आपको कोई पंडित मानता ही नहीं है। मगर मेरे पास एक उपाय है, तुम ज्योतिष बिना पढ़े लिखे भी बन सकते हो। मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। अगर आनाकानी या आलस दिखाया तो ये झोला मायके के लिए कभी भी उठ सकता है। ज्ञान प्रकाश बोला, मैं अब कभी तुम्हें शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। मैं उतना ही करूंगा जितना कि तुम कहोगी। आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी गुरु भी हो। आज तुमने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, मैं अब संभल गया हूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे छोड़कर जा भी सकती हो, परंतु मुझे अक्ल आ गई है। अब बताओ मुझे क्या करना है? स्त्री बोली, आपको 1 महीने तक मौन रहकर गांव से बाहर सुबह शाम देवी के मंदिर में पूजा करनी है। वैसे भी आप रोज देवी के स्थान पर जाते हो, मगर अब मेरे कहे अनुसार जाओगे। ज्ञान प्रकाश बोला कि भाग्यवान, मैं तुमसे बातें किए बगैर भी नहीं रह सकता। मुझ पर इतना बड़ा जुल्म न करो। स्त्री बोली कि मैं अपने से बात करने से कहां मना करती हूँ। आपको सिर्फ मुझसे ही बात करनी है और गांव में किसी से भी नहीं, और मुझसे भी बात अकेले में घर के अंदर करनी है, किसी के सामने नहीं। ज्ञान प्रकाश बोला कि मंजूर है। स्त्री बोली कि तो कल सुबह से ही अपना कार्यक्रम शुरू कर दो। हाँ, एक बात अपने मन में हमेशा रखना कि कोई भी गलती करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और फिर जिंदगी भर वापस नहीं आऊंगी। ब्राह्मण बोला कि भाग्यवान, अब मुझे जीते जी मत मारो। मैं हर बात जब मानने को तैयार हूं तो बार बार डरा क्यों रही हो? स्त्री बोली, अच्छा चलिए, मैं अब अपनी बात वापस लेती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुख में दुख में साथ रहूंगी। अब तो खुश हुए? ब्राह्मण बोला, हाँ, मैं बहुत खुश हुआ। वह दूसरे दिन से ही देवी के मंदिर में मौन होकर पूजा के लिए जाने लगा। वह मंदिर जाते वक्त किसी से बात नहीं करता। कोई बोले भी तो इशारे से समझा देता कि मैंने मौन धारण किया हुआ है। लोग समझते मूर्ख है, जो मन में आ जाता है वही करता है। अब ढोंग कर रहा है। जब रात होती और पत्नी के पास आता तो वह ज्योतिष की उन्हें कुछ गोपनीय बातें समझाती। स्त्री के पिता ज्योतिष के जानकार थे। उन्हीं से स्त्री ने सीखा था कि ज्योतिष एक हाथ की सफाई के खेल की तरह है। वह अब अपने पति के सहारे आजमाना चाहती थी। जब गांव की किसी स्त्री ने पूछा कि ज्ञान प्रकाश पंडित रोज मौन होकर रोज किस लिए देवी की पूजा करते हैं, तब पंडिताइन ने बताया कि एक रात देवी प्रकट होकर उनके सपने में आई थी और बताया
कि वह मौन होकर 1 महीने तक देवी की पूजा मन से कर देंगे तो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान बन जाएंगे। अब 1 महीने बाद हमारे पति अब मूर्ख नहीं रहेंगे, बल्कि कालिदास की तरह प्रकांड विद्वान बन जाएंगे। मगर बहन, तुम यह बात किसी से मत कहना। वह स्त्री ऐसी थी कि उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं थी। पहले तो वह सोची कि इस बात को छिपा लूं, मगर ज्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रख सकी। उसने गांव की हर एक स्त्री तक ये खबर फैला दी कि ज्ञान प्रकाश पर देवी की कृपा हो गई है, वह ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता बनने वाला है। उसे देवी ने सपने में दर्शन देकर बताया है कि मौन रहकर देवी पूजन 1 महीने तक करोगे तो विद्वान बन जाओगे, परंतु बहन, यह बात किसी से मत बताना। दूसरी औरत ने भी तीसरी से बताया कि ज्ञान प्रकाश को देवी ने दर्शन दिया है। इस तरह एक दूसरी, फिर तीसरी, और इसी तरह अब कोई जाने बिना बाकी ही नहीं रह गई थी। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अंधभक्त होती हैं। सभी ने मान लिया कि ज्ञान प्रकाश ज्योतिष के जानकार बन जाएंगे। कल तक जो स्त्रियां ज्ञान प्रकाश को देख नाक भौं सिकोड़ लेती थी, अब आदर से उन्हें देवी की पूजा करते देखा करती। रास्ते में जाते दिख जाते तो हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो जाती। स्त्रियों ने उन्हें आदर देना शुरू कर दिया था। इस तरह 1 महीना गुजर गया। तब ज्ञान प्रकाश ने पत्नी से सलाह ली कि अब क्या करना है। स्त्री बोली, आप घबराइए नहीं, बस धैर्य रखिए, किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य मत खोना। पंडिताइन ने आधी रात में अपने एक पड़ोसी की भैंस उसके दरवाजे से खोलकर दूर एक बगीचे में बांध आई। सुबह में पड़ोसन ने देखा कि मेरी तो भैंस दरवाजे पर है ही नहीं, शायद कोई चोर चुरा ले गया। उसे ख्याल आया कि ज्ञान प्रकाश अभी अभी ज्योतिष की जानकारी हासिल की है, वह भी देवी की कृपा से। उन पर देवी की कृपा हो गई है, चलकर उनसे ही पूछती हूँ। वह भागती हुई ज्ञान प्रकाश के घर आई। पंडिताइन ने रात में ही पति को सिखा पढ़ा दिया था कि पड़ोसन स्त्री से क्या कहना है। जब स्त्री ने ज्ञान प्रकाश से बताया कि मेरी भैंस दरवाजे से चोरी हो गई है, कृपा कर बताइए मेरी भैंस कहाँ है। पहले ज्ञान प्रकाश और उनकी पत्नी ने आश्चर्य प्रकट किया कि भैंस गायब हो गई, ऐसा कब हुआ। तब स्त्री बोली कि यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ, आप पर देवी की कृपा है, आप मेरी मदद करो। ज्ञान प्रकाश ने आंखें बंद कर कुछ देर मौन रहे और बताया कि गांव से पूरब तरफ बगीचे में भैंस बंधी पड़ी है। वो स्त्री भागी भागी बगीचे में गई तो उसकी भैंस मिल गई। इसकी चर्चा दिन भर गांव में होती रही कि ज्ञान प्रकाश बड़े ज्योतिषी हो गए हैं। दूसरे दिन एक धोबी आया जिसका गधा 3 दिन से गुम हो गया था, पर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। पंडिताइन सुबह में गांव से बाहर तालाब में स्नान करने गई थी। तालाब के पास ही एक घनी झाड़ी थी, उसी में गधा छिपकर बैठा था। पंडिताइन ने उसे देख लिया था और ज्ञान प्रकाश से बता दिया था। उसे अनुमान था कि धोबी जरूर यहाँ गद्दे की जानकारी लेने आएगा। धोबी को किसी ने बता दिया था कि अब ज्ञान प्रकाश ज्योतिषी बन गए हैं, तो वह ज्ञान प्रकाश के पास आया और अपनी बात बताई कि महाराज जी, मेरा गधा 3 दिन से खो गया है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। ज्ञान प्रकाश ने आंखें बंद कर कुछ देर विचार किया, फिर बोला, तुम्हारा गधा तालाब के किनारे झाड़ी में दंड बैठक कर रहा है। धोबी जब भागा भागा तालाब के पास झाड़ी में गया तो देखा गधा उसी में छिपकर बैठा है। फिर क्या था, धोबी ने ज्ञान प्रकाश का खूब प्रचार किया। खबर वहां के राजा विक्रम को लगी। दरअसल उसकी प्यारी रानी का हार खो गया था। वह ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। खोजने में कोई जगह बाकी नहीं थी। राजा ने ज्ञान प्रकाश को दरबार में बुलवा लिया। राजा ने बुलाया है, यह खबर सुनकर ज्ञान प्रकाश के हाथ पांव फूल गए, परंतु राजा ने बुलाया है तो जाना ही था। वो पत्नी से बोला, आखिर फंसा दिया ना मुझे। पंडिताइन बोली, घबराते काहे हो। राजा, जब कोई भी सवाल करे तो उससे 1 हफ्ते की मोहलत ले लेना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ज्ञान प्रकाश राजा के दरबार में गया। राजा ने उसका स्वागत किया तथा बोला कि आजकल आपका बहुत नाम सुन रहा हूँ, आप ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार हो। ज्ञान प्रकाश बोला कि देवी की कृपा है, मुझ में कोई शक्ति नहीं, उन्हीं के आशीर्वाद से सब बता देता हूँ। राजा बोला, मेरी महारानी का हार खो गया है। साधारण हार होता तो मैं छोड़ भी देता, परंतु मेरे परिवार में 7 पीढ़ियों से वह हार चला आ रहा है। उसे सिर्फ महारानी ही पहनती है, या फिर जो पहन लेती है वही महारानी बनती है। तो उस हार के चोर के बारे में बताना है।
बताने वाले को राज दरबार में उचित स्थान दिया जाएगा और नहीं बताने पर मंत्री जी सजा तय करते हैं। मंत्री बोला, 100 कोड़े लगाने के बाद फांसी चढ़ा दिया जाएगा। ज्ञान प्रकाश को तो बहुत घबराहट हुई कि कहां आकर फंस गए, परंतु उन्हें अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा था। उन्होंने कहा कि महाराज, ऐसे कामों में समय लगता है, देवी को बहुत मनाना पड़ता है। मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। चोर को मैं पाताल से भी लाकर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। मंत्री बोला, और अगर भागने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हें पाताल से ढूंढकर फांसी चढ़ा दूंगा। सुना है तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, तो उसे जिंदगी भर राजा की दासी बनकर रहना पड़ेगा। ब्राह्मण को लगा कि यहाँ तो राजा से ज्यादा मंत्री की चल रही है। वह घर लौट आया और सारी बात पत्नी से बताई। स्त्री ने कहा, आप जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस देवी पर भरोसा रखो। उधर रानी के हार को रानी की दासी ने चुरा लिया था। उसने भी सुन रखा था कि ज्ञान प्रकाश पंडित ज्योतिष की सटीक जानकारी देता है, तो बहुत डर गई। वो रात में ही ज्ञान प्रकाश से मिलने उसके घर आ गई और उसने बताया कि हार मैंने ही चुराया है, परंतु मेरा उद्देश्य व्यभिचारी मंत्री को फंसाना है। मंत्री ने एक बार मेरी बहन से दुराचार किया। विरोध करने पर मेरे पिता और बहन को मार डाला। वह सुंदर स्त्रियों का आशिक है। वह आपकी पत्नी को भी नहीं छोड़ने वाला, किसी न किसी बहाने शिकार बनाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपके एक झूठ से मेरी और आपकी पत्नी की इज्जत और जान बच सकती है और दुराचारी फांसी चढ़ सकता है। पंडिताइन बोली, बहन, ऐसा ही होगा, परंतु तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। किसी तरह वह हार मंत्री के घर पहुंच जाना चाहिए। दासी बोली, वह हार मंत्री की स्त्री के तकिए में जा चुका है, आप कल ही इसकी घोषणा कर दीजिए। दूसरे दिन ज्ञान प्रकाश राज दरबार पहुंचा और राजा से बताया कि देवी मुझ पर प्रसन्न हो गई है और हार का पता बता दिया है। आज्ञा हो तो बताऊं? मंत्री बोला, सोच समझकर बताना। ज्ञान प्रकाश बोला, सोच समझकर ही बताऊंगा। वैसे मैं किसी चोर के बाप से भी नहीं डरता और न किसी के आंख दिखाने या धमकाने से डरता हूं। ज्ञान प्रकाश बोला, महाराज, हार आपके व्यभिचारी और हत्यारे मंत्री ने ही चुराया है। राजा बोले, ब्राह्मण, तुम क्या बकते हो? तुम्हें जरा भी जिंदगी से मोह नहीं? यह हमारे भरोसेमंद मंत्री हैं, इन्हें तुम दुराचारी और व्यभिचारी कैसे बोल सकते हो? ज्ञान प्रकाश बोला, महाराज, यह देवी माँ का कथन है, मैं कोई अपने से दोष नहीं लगा रहा। आप सत्यता की जांच करें, देवी का कथन कभी झूठा नहीं होता। राजा बोला, अगर बात गलत निकली तो फांसी चढ़ा दिए जाओगे। ज्ञान प्रकाश बोला, और सत्य निकली तो? राजा बोला, मंत्री को ही फांसी चढ़ा दिया जाएगा। राजा स्वयं पता करने गया। मंत्री बहुत खुश होकर राजा के साथ गया। वह ब्राह्मण से कहता जा रहा था कि तू तो फांसी चढ़ेगा ही, तेरी पत्नी मेरी खास दासी रहेगी। वहां ज्ञान प्रकाश के बताए अनुसार मंत्री की स्त्री का तकिया जांचा गया तो हार उसी में मिल गया। मंत्री की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राजा ने तुरंत मंत्री को गिरफ्तार करवा लिया। ज्ञान प्रकाश ने राजा से बताया कि आपके खिलाफ मंत्री बड़ा षड्यंत्र कर रहा था। वह गद्दी हथियाना चाहता था। यह आपके पिता पर भी बुरी नजर रखता था। आप इससे मारपीट कर पूछ लीजिए। मंत्री जान गया कि ज्ञान प्रकाश सब जान गया है, तो उसने राजा के पिता की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने राजा की धाई माँ की हत्या भी कबूल कर ली। इतना सुनना था कि राजा ने मंत्री को उसके घर में ही फांसी चढ़वा दिया और ज्ञान प्रकाश पंडित को अपना सलाहकार बना लिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को राज दरबार में रहने खाने पीने का प्रबंध हो गया। ज्ञान प्रकाश अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, हम किसी दिन बुरे फंस सकते हैं। इसके लिए कोई उपाय सोचो कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। स्त्री बोली, आप ठीक कहते हो। इस वक्त हम गांव में नहीं, राज दरबार में है और एक भी झूठी खबर जानलेवा बन सकती है। वो ज्ञान प्रकाश से बोली, आप फिर से मौन हो जाओ, राजा को जवाब मैं दूंगी। दूसरे दिन वो ज्ञान प्रकाश को लेकर राजा के पास गई और बोली, महाराज, देवी ने मेरे पति का साथ छोड़ दिया है। अब यह ज्योतिष की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सदमे में कुछ बोल भी नहीं पा रहे। आप अब हमें राज दरबार छोड़ने की आज्ञा दे। राजा बोला, नहीं, मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं कि बुरे वक्त में तुम्हें दरबार से निकाल दूं। अरे, ब्राह्मण ने तो मंत्री के षड्यंत्र से हमें बचा लिया, यही उपकार क्या कम है। तुम दोनों जीवन भर यहीं दरबार में ही रहोगे, तुम्हें वही सम्मान मिलता रहेगा
जो अब तक मिल रहा था। मुझे अब कोई भविष्यवाणी नहीं करानी है। इस तरह ब्राह्मण और उसकी चतुर पत्नी राज दरबार में स्थान पा गए और कपटी मंत्री फांसी चढ़ गया। एक समझदार जीवन साथी सबसे बड़ी दौलत होती है, जो मुश्किल समय में न सिर्फ सहारा बनती है बल्कि किस्मत भी बदल सकती है। बुद्धि का सही इस्तेमाल करके किसी भी परिस्थिति पर विजय पाई जा सकती है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो। एक जमाने की बात है, एक शहर में एक राजा राज करता था। राजा बड़ा ही रहमदिल था और रानी भी बहुत पूजा पाठ वाली औरत थी। राजा रानी आपस में बड़े प्यार से रहते थे। उनके बीच कभी कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं होता था। दोनों में खूब प्यार था और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। एक दिन रानी को चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। राजा ने फौरन राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने रानी की नब्ज देखी और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, बहुत खुशी की बात है, रानी साहिबा मां बनने वाली है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरे शहर में मिठाइयां बंटवाईं। अब धीरे धीरे वक्त बीता। रानी का 5वां और फिर 6ठा महीना भी गुजर गया, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। एक दिन रानी ने अपने पति राजा साहब से कहा, राजा साहब, अगर मैं बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई तो क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? राजा बोले, नहीं रानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम दूसरी शादी क्यों करेंगे? और रानी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राजा की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा, जब तक हम दोनों हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मगर होने को कौन टाल सकता है? जो होना होता है वो होकर रहता है। धीरे धीरे वक्त गुजरा। रानी का 9वां महीना पूरा हुआ। 9 महीने बाद रानी की कोख से एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी के जन्म लेते ही रानी इस दुनिया से चल बसी। रानी के जाने से राजा बहुत दुखी हुए। वे उदास रहने लगे। अब सब लोग कहने लगे कि बड़ी अभागन बच्ची पैदा हुई है। पैदा होते ही माँ चल बसी। बेचारी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन राजा अपनी बेटी दुखनी से बहुत प्यार करते थे। सब लोग उस छोटी सी राजकुमारी को दुखनी कहने लगे, क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत दुख भरी थी। आगे क्या होना था यह तो भविष्य के गर्भ में था, लेकिन सब लोग इसी से अंदाजा लगाने लगे कि जिसकी माँ खत्म हो गई, उस बेचारी को भला क्या प्यार मिलेगा। राजा अपनी बेटी को सीने से लगाए रहते और राजकाज पर भी ध्यान नहीं देते थे। अब मंत्री लोग आपस में कहने लगे कि अगर राजा साहब ऐसे ही गमों में गिरे रहे तो राज्य का काम कैसे चलेगा। राजा साहब दुखनी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। एक दिन राजा साहब को मंत्रियों ने, प्रजा के बड़े बुजुर्गों ने और घर परिवार के लोगों ने मिलकर समझाया, देखिए राजा साहब, आपको राजकाज भी चलाना है, इसलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। आपकी बेटी बहुत छोटी है, उसे भी माँ की जरूरत है। उसे माँ का आंचल मिल जाएगा और आप राजकाज पर ध्यान दीजिए। जब सबने राजा को समझाया तो राजा ने पहले तो दूसरी शादी से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सौतेली माँ आएगी, पता नहीं वो मेरी बच्ची को कैसे रखेगी। लेकिन जब सबने समझाया तो राजा को बात समझ में आ गई और राजा ने दूसरी शादी करने के लिए हाँ कर दी। अब राजा की दूसरी शादी हो गई। राजा की दूसरी पत्नी महल में आ गई, यानी नई रानी आ गई। राजा ने अपनी बेटी दुखनी को नई रानी की गोद में दिया और उनसे कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। रानी ने आते ही देखा कि अभी तो शादी हुई है और आते ही एक बच्ची की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई। क्या वह नौकरानी है जो आते ही उसे मां बना दिया गया? अब वह राजा के सामने तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वह मन ही मन दुखनी को पसंद नहीं करती थी। राजा के सामने तो वह उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन राजा के जाते ही उसे दासियां संभालती थी। कुछ दिन बाद धीरे धीरे वक्त बीता और नई रानी भी गर्भवती हो गई। राजा को जब यह पता चला तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन राजा के मन ही मन एक डर था कि पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया था। इसलिए वे खुश भी थे और अंदर से दुखी भी थे कि कहीं इस बार भी वे अपनी रानी को न खो दे। राजा यह डर जता नहीं रहे थे, लेकिन मन ही मन वे बहुत चिंतित थे। वे दूसरी रानी को खोना नहीं चाहते थे। दूसरी रानी भी राजा की इस कमजोरी को जानती थी। धीरे धीरे रानी राजा को अपने काबू में करती गई।
अब धीरे धीरे वक्त बीता। दूसरी रानी का 9वां महीना पूरा हुआ तो दूसरी रानी की कोख से भी एक बेटी ने जन्म लिया। रानी और बेटी दोनों स्वस्थ थी, इसलिए उस लड़की का नाम सुखनी रखा, क्योंकि वह सुखों में पैदा हुई थी। अब राजा की 2 संतानें हो गई, 2 माताएं और एक पिता थे। दोनों संतानों का पिता एक और माताएं 2 हो गई। अब दोनों लड़कियां महल में पलने लगी। दुखनी दासियों के हाथों पली बड़ी थी, जबकि सुखनी को माँ की गोद नसीब हुई थी। अब सुखनी का झूठा खाना दुखनी खाती और दुखनी के लिए सुखनी के खिलौने, फटे पुराने कपड़े होते थे, वही दुखनी को पहनाए जाते थे। उसकी सौतेली माँ ऐसा करती थी। बेचारी दुखनी थोड़ी बड़ी हो गई थी और सुखनी भी साथ साथ बड़ी हो रही थी। दोनों राजकुमारियां महल में ही रहने लगी, लेकिन दोनों का नसीब अलग अलग था। दुखनी दासी बनकर रहती और सुखनी राजकुमारी बनकर रहती। धीरे धीरे दुखनी को उसकी सौतेली माँ खाना बनाने और घर के कामों में लगाने लगी। दुखनी को पढ़ने उसकी माँ नहीं भेजती थी। सुखनी पढ़ाई करने जाती थी। राजा रानी के इशारे पर नाचने लगे थे। उन्हें तो दुखनी का दुख जरा भी दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे वक्त बीता। दोनों बहनें बड़ी हो गई। सुखनी 15 साल की हो गई और दुखनी 13 साल की हो गई। कहने को तो सब लोग अब राजा से कहने लगे, राजा साहब, अब आपकी बड़ी बेटी दुखनी बड़ी हो गई है, क्या उसकी शादी नहीं करनी है? राजा बोले, क्यों? शादी क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। राजा यही सब बातें रानी को बताते हैं दुखनी की शादी करने के लिए। तो रानी कहती है, देखिए, दुखनी की ही शादी नहीं, सुखनी की भी शादी करनी है। दोनों की शादी करनी है, लेकिन मेरी एक बात मान लीजिए, नाई और ब्राह्मण को तो बुला लीजिए, लेकिन दुखनी के लिए कोई राज घराना मत देखिए, क्योंकि दुखनी बड़ी अभागन है। अगर कोई राज घराना आप देखेंगे और वहां कोई अनहोनी हो गई, उसका पति मर गया या सास या ससुर में से कोई मर गया, तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि देखो कैसी अभागन आई है, आते ही खा गई, इसलिए हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। राजा साहब, कोई ऐसा घर देखिए जिसका कोई न हो। अगर उसके परिवार में कुछ ऊंच नीच हो गई तो कोई कुछ कहने का भी नहीं है। राजा तो रानी की हर बात मानते थे। जैसे रानी कहती गई, राजा हां भरते गए। राजा ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और दुखनी के लिए कोई गरीब घर का लड़का देखने के लिए कह दिया, जबकि उन्होंने अपनी छोटी बेटी सुखने के लिए राजघराना ढूंढने के लिए राजपुरोहित को भेजा। दोनों नाई और ब्राह्मण घर से निकल गए और बहुत दूर दूर तक गांव-गांव पैदल चलते रहे। देखते रहे कि कोई लड़का उनकी बेटियों के लायक मिल जाए। अब दोनों गांव-गांव तो जाते हैं, लेकिन गरीब लोग तो पैदल ही रास्ते से जाते थे। नाई और ब्राह्मण चलते चलते एक शहर में पहुंच जाते हैं और जो राजपुरोहित थे वे अपने घोड़े से जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो राजघराना देखना था। नाई और ब्राह्मण चलते चलते एक शहर में पहुंच गए। शहर में पहुंचे तो दुखनी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। पता चला कि एक विधवा औरत है, उसका एक बेटा है। वह विधवा औरत बूढ़ी थी, उसका एक ही बेटा था और वह भी एकदम निकम्मा और आलसी था। उस औरत के पास नाई और ब्राह्मण दुखनी का रिश्ता लेकर गए और बोले कि बूढ़ी माँ अपने बेटे की शादी करेंगी? बूढ़ी माँ बोली, हाँ क्यों नहीं, कौन माँ अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहेगी? कौन चाहेगी कि उसका बेटा कुंवारा रहे? नाई और ब्राह्मण बोले कि बुढ़िया माई, राजघराने से रिश्ता आया है। बुढ़िया माई बोली, राजघराने की बेटी क्या मेरे घर में रह पाएगी? मैं तो एक दुखियारी ठहरी। नाई और ब्राह्मण बोले, कोई बात नहीं बूढ़ी माँ, बस हाँ कह दो और रह लेगी। बूढ़ी माँ हाँ कहती है। दुखनी की शादी गरीब घर में पक्की हो गई और नाई ब्राह्मण शादी की तारीख तय करके चले जाते हैं। सुखनी के लिए उसी राज्य में, उसी गांव के एक राजा के घर में, जिनके घर में दास दासियां लगे हुए थे, नौकर चाकर लगे हुए थे, उसी गांव में, उसी राज घराने में सुखनी की शादी राजपुरोहित पक्की कर गए थे। और दोनों शहर को वापस लौट आए और राजा से जाकर कहने लगे, राजा साहब, आपकी दोनों बेटियों की शादी पक्की हो गई है। राजपुरोहित भी बता देते हैं कि उनकी बेटी का राजघराने में रिश्ता हुआ है और दुखनी का एक गरीब घर में। नाई और ब्राह्मण बताते हैं, राजा के घर में जो सुखनी जाएगी और गरीब घर में दुखनी। राजा साहब दोनों की शादी के बारे में सुनकर बड़े ही खुश होते हैं। तारीख पक्की हो गई, सब तैयारियां होने लगी। दोनों का रिश्ता जानकर
राजा साहब शादी की तैयारी करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। शादी का वक्त आ गया। राजा साहब ने तिलक की तैयारी की। एक के लिए साधारण तिलक की तैयारी की और एक के लिए बहुत सारे शाही तरीके से तिलक की तैयारी की गई। बढ़िया बढ़िया कपड़े लत्ते, गहने और हीरे मोतियों के थाल भरकर तिलक के लिए सुखनी के लिए भेजे गए। वहीं बेचारी दुखने के लिए साधारण सा नारियल और कुछ कपड़े और कुछ हल्के फुल्के गहने लेकर उसका तिलक किया गया। दुखने की बारात में जो आए वे 5 आदमी थे, बैलगाड़ी से आए थे। सुखनी के बाराती तो हाथी घोड़ों से आए थे। कुछ बारात पैदल भी आई थी। बहुत सारे लोग बारात में आए थे। शादी एक ही आंगन में हुई थी। एक ही मंडप सजा हुआ था। सुखनी को बहुत सारे गहने चढ़ाए गए, लेकिन दुखनी को तो बस सिंदूर दान हो गया और उसका विवाह हो गया। जब वह विदा होने लगी, सुखनी को तो खूब जो उसकी खोज में उसकी माँ चावल देती है और जीरा देती है। दुखने की खोज में सोचती है कि इसकी खोज में मैं कैसे दूं, और इसकी खोज में वह कुछ नहीं देगी। दुखने की खोज जो दासी उसके पास थी, जो उसे पालती पोसती थी, वह उसकी खोज भर देती है। दुखनी बैलगाड़ी से जा रही है। सुखनी की डोली उठ रही है। दोनों बहनें विदा हो गई। दोनों बहनें अपने ससुराल चली गई। जब ससुराल गई तो ससुराल में सुखनी का तो राजघराने में विवाह हुआ था। उसका तो बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ था। बहुत ही अच्छे से उसका गृह प्रवेश हुआ था। बेचारी दुखनी का विवाह भी बहुत गरीब घर में हुआ। फिर भी उसकी बूढ़ी सास उसका भी गृह प्रवेश करवाती है। सुखनी अपने ससुराल में सुखी जीवन जीने लगी और दुखनी जो है वह बहुत ही दुखी रहने लगी। जब ससुराल में गई, शाम हुई तो अपनी सास से दुखनी कहती है, माँ मैं भोजन क्या बनाऊं? तो सास कहती है, बेटी देखो कुछ होगा तो बना दो। तो दुखनी देखती है तो घर में थोड़ा बहुत ही अन्न बचा था। खाना उसी का बना दी। सुबह से तो अब उसके पास कोई अन्न भी नहीं था। सुबह का खाना कैसे बनेगा? किसी तरह 2-4 दिन मुश्किल का जीवन बिताई। उसके बाद दुखनी कहती है, माँ जी क्या मैं भी आपकी मदद करूं? मैं भी कुछ काम करती हूँ। तब उसकी सास कहती है, बेटी तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, राजघराने की हो, आखिर तुम कौन सा काम करोगी? दुखनी कहती है, माँ जी जो भी काम मिलेगा वह काम हम कर लेंगे। भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम कोई काम कर ले। और घर में वह लीपा पोती करके सजा संवार कर उसे सुंदर सा उसने अपने घर में भगवान की तस्वीर लगा दी, भोलेनाथ की तस्वीर लगा दी, माता रानी की तस्वीर लगा दी और घर को अच्छे से साफ सफाई करके सजा दिया। पति को रोज कहती कि कुछ न कुछ काम करने जाओ और यह घर पर पड़े रहते हो। और वह भी दूसरों के घर में काम करने जाने लगी और कहने लगी कि चाची, दादी, अड़ोस पड़ोसियों से आप कोई भी काम देंगे तो हम वह काम कर देंगे। अब घर में गोबर उठाना, कोई कहता मेरे घर के बर्तन धो देना, कोई कहता मेरे घर के कपड़े धो देना, कोई झाड़ू पोछा के लिए कहता। तो दुखनी घर के काम लोगों के करने लगी, घर के काम करने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। धीरे धीरे 4-6 महीने बीते। दुखनी गर्भवती हो गई और धीरे धीरे 9वां महीना हुआ। दुखनी के एक सुंदर सा बेटा पैदा हुआ। कुछ दिन बाद 2-2.5 साल, 3 साल बीते। फिर से दुखनी को एक और संतान हो गई। उसके बाद जो दुखनी है वह गांव वालों के काम कर करके, गांव वाले उसकी मेहनत और लगन से बहुत प्रसन्न थे। दुखनी बहुत ही मीठा बोलती थी, बहुत ही पूजा पाठ वाली औरत थी और वह जीवित पुत्रिका का व्रत भी करने लगी थी। जितवा भगवान की पूजा करने लगी। अपने बेटों की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी और उपवास रहने लगी। दूसरी संतान हुई तब भी वह नहीं छोड़ी। तीसरी संतान, चौथी संतान भी हो गई। एक दिन न जाने उसके मन में ख्याल आया, वह अपनी बहन के घर गई, सुखनी के घर। दुखनी तो 4 बच्चों की माँ हो गई, लेकिन सुखनी की एक भी संतान नहीं थी। जो दुखनी है वह अपनी बहन के घर गई और कहती है, अरे बहन। सुखनी कहती है, कैसे आना हुआ और तेरे घर का क्या समाचार है? सुखनी जब पूछती है तो दुखनी कहती है, क्या बताऊं बहन, मेरा तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुम बताओ। सुखनी कहती है, बहन मेरा तो कुछ भी ठीक नहीं है। देखो मेरे तो बहुत ही ठाठ है। दाई भोजन बनाकर देती है, दासी चूल्हा चौका करती है, दासी ही सारे काम करती है। बस मैं तो पलंग पर बैठकर रानी बनकर रहती हूँ। दुखनी बोली, देखो बहन मैं क्या बताऊं,
मेरे तो 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों का भोजन जुटाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई 10 साल का हो गया है, कोई 5 साल का हो गया है। देखो, किसी के घर में चूल्हा छौंका करती हूँ, बर्तन किसी के घर मांजती हूँ, किसी के घर गोबर उठाती हूँ और इसी तरह अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। अपनी बहन की बातें सुनकर सुखनी कहती है, अरे बहन बहन, सबके घर तुम घूम घूम के जाती हो चूल्हा छौंका करने, क्या मेरे घर काम नहीं कर सकती? अरे मेरे घर भी काम करना, सबके घर जाती हो तो क्या मिलता है? दुखनी कहती है कि देखो बहन, सबके घर जाती हूँ तो किसी के यहाँ बासी रोटी, किसी के यहाँ चावल, तो किसी के यहाँ ताज़ी भोजन, किसी के यहाँ कुछ भी मजदूरी, सूखा अनाज, किसी के यहाँ पैसे मिल जाते हैं, बच्चों की परवरिश हो जाती है। सुखनी बोली कि देखो बहन, सुबह से शाम तक जब मेरे घर रहोगी, तुम्हारे बच्चों का जो बचा कुचा भोजन भी ले जाना और हम कुछ पैसे भी देंगे, तुम्हारे पहनने के लिए कपड़े भी देंगे। और दुखनी कहती है, ठीक है बहन, आ जाएंगे। बहन के घर से वह जाने लगी तो धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अश्विन महीना आ गया। पितृपक्ष चल रहा था, 6वां दिन था। बच्चे बोले, माँ, कल तो जीवित पुत्रिका का नहाय खाए है। खैर, जूतिया का नहाय खाए है तो जूतिया व्रत तो तुम करोगी ना माँ? क्या बासी भोजन करके खाना खाकर करोगी? बासी भोजन नहीं खाओगी माँ तो मौसी से बोल देना कुछ अनाज दे देगी और वह सूखा अनाज लेते आना, उसी का भोजन बना लेना और खा लेना और व्रत कर लेना। ऐसे तो रोज खाती हो, कोई बात नहीं, लेकिन व्रत में कैसे खा सकती हो तुम? जब बच्चे ऐसा बोले तो दुखनी जाकर अपनी बहन सुखनी से कहती है, बहन, कल जीवित पुत्रिका नहाय खाए है और हम जीवित पुत्रिका का व्रत रखेंगे, इसलिए सुखनी बहन, हमें थोड़ा सूखा अनाज दे देना बहन। हम भोजन बनाएंगे और खाएंगे, कुछ पारण के लिए और कुछ नहाए खाए के लिए। बाकी तो बासी भोजन ले जाएंगे, बच्चे खा लेंगे। सुखनी कहती है कि अरे बड़ी ताजा भोजन खाने वाली आई, गरम गरम। क्या तू बड़ा जूतिया व्रत करेगी, संतान वाली कहलाएगी? अगर जो ले जाना है तो बचा कुचा भोजन ले जाना, नहीं तो कोई सूखा अनाज नहीं मिलेगा। दुखनी कहती है, बहन, 1 महीने का पैसा भी तेरे पास बाकी है, पैसा भी दे देती तो कुछ बच्चों के लिए फलहार कर लेंगे। दुखनी अपना पैसा मांगती है काम करने का, क्योंकि जो तुम हमारी मेहनत मजदूरी दोगी तो फलहार ले लेंगे, पूजा कर लेंगे। दुखनी कहती है सुखनी से, बहन, मेरा पैसा मुझे दे दीजिए, मुझे महीने की जो मेरी पगार है दे दो, मुझे 1 महीने से ज्यादा काम करते हो गया। तो सुखनी कहती है, तुम्हारा कोई पैसा मेरे पास बाकी नहीं है और मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाली। दुखनी रोने लगी और उसके घर काम करने लगी। काम करके कहने लगी, बहन, अरे फिर भी तुम मेरे घर का काम कर रही हो, मेरे घर से चली जाओ। सुखनी उसे धक्के मारकर भगा देती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुखनी के मन में जलन थी। उसके 4 बच्चे थे, जबकि सुखनी के कोई संतान नहीं थी। वह बेचारी दुखनी को घर से निकाल देती है। दुखनी रोते रोते अपने घर आ जाती है और रोते रोते बच्चे कहते, माँ, तुम क्यों रो रही हो? दुखनी बोली, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे कहते हैं, क्या मौसी के घर चावल नहीं मिला? क्या सूखा अनाज नहीं मिला? तब सुखनी दुखनी कहती है, बेटा, घर से एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी दे दो मुझे। और वह रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने चली जाती है। जाते जाते रास्ते में सोचती है कि लकड़ियों को बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे तो अपनी जूतिया का व्रत कर लेगी। जब वह रास्ते में जाती है तो एक गाय थी। गाय बछड़े को जन्म दे रही थी। गाय दर्द से पीड़ित थी। गाय की नजर आया कि लगता है कोई मनुष्य की आहट है। गाय कहती है, अरे कौन जा रही हो? दुखनी कहती है, हे गाय माता, मैं दुखनी हूँ। तो दुखनी बोली, अरे बेटी, मैं तो बछड़े को जन्म देने में असमर्थ हूँ और मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। मेरा जो प्रसव काल है, जरा तू मेरी पीठ सहला देगी, मेरे बच्चे का जन्म देने में आसानी हो जाएगी। दुखनी काम से जो उसे झिझक नहीं थी, वह कहने लगी, ठीक है। वह बड़ी आसानी से कर लेती थी। गाय माता के पास गई, उसका पेट सहलाने लगी। गाय माता को आराम मिला, बच्चे का जन्म दे दिया और गाय दुखनी से बड़ी खुश हुई। दुखनी वहां से आगे चली तो देखती है एक नागिन थी जो केंचुली उसके शरीर से उतर रही थी और वह अपने शरीर को बड़ा रगड़ रही थी, लेकिन उसकी केंचुली उतर नहीं रही थी। नागिन बड़ा तड़प रही थी। उसे लगा कि कोई मनुष्य की आहट है, कोई मनुष्य है जो जा रहा है।
नागिन पलट के देखी तो कहती है, बहन कौन हो तुम, मेरे पास आओ। दुखनी कहती है, अरे तुम तो नागिन हो, 10 लोगी मुझे। नागिन कहती है, अरे बहन मैं तो खुद दर्द से पीड़ित हूँ, आओ बहन जरा सा मेरा सर सहला दो और अपने हाथ से मेरी केंचुली उतारने में मदद कर दो। और दुखनी जाकर नागिन की केंचुली उतार देती है और वहां से दुखनी फिर आगे बढ़ती है। नागिन बड़ी खुश हो जाती है। जब वह जंगल में पहुंचती है तो एक बूढ़ी माता बैठी हुई है। माता जो वह एक जूतिया माई थी वहां पर बैठी हुई थी। कहती है, अरे बेटी कौन हो? दुखनी कहती है, माता मैं दुखनी हूँ। तब जूतिया माता कहती है, अरे बेटी जरा मेरे सिर में देख, मेरे बालों में जुएं हो गई है, जरा निकाल देगी? बहुत ही खुजली हो रही है, मेरा देखना बाल कैसे चिपक से गए हैं। तब दुखनी कहती है, ठीक है माता मैं निकाल देती हूँ। दुखनी बैठती है और जूतिया माता को जो वह जुएं साफ कर देती है और अपने दुख सुख की बातें बतलाने लगती है। और जो जूतिया माता है वह कहती है, अरे बेटी हमको तो नींद आ रही है, कहाँ सो? तो दुखनी अपना आंचल फैला देती है, उसी पर जूतिया माता सो जाती है। दुखनी उनके पूरे पैर दबाने लगती है ताकि बुढ़िया माई को नींद आ गई और उसे आराम मिल गया। दुखनी देखती है कि जब बुढ़िया माई उठती है कि जाग न जाए, उसकी नींद खराब न हो जाए। शाम होने वाली थी जब जूतिया माता उठी और कहती है, अरे बेटी तुमने मुझे उठाया नहीं, मुझे जगाया नहीं। दुखनी कहती है, माता आपको गहरी नींद में थी तो मैं आपको कैसे जगा देती? कच्ची नींद को तो दुश्मन को भी नहीं जगाया जाता और आप तो मेरी माता के समान हो। तब माता कहती है, बेटी तू तो लकड़ी काटने आई थी ना, कल जूतिया का स्नान करके खाने वाला दिन है ना? तब दुखनी कहती है, माता बेटी आई तो थी मैं लकड़ियां लेने ही, लेकिन कोई नहीं, माता तुम सो गई तो मैं तुम्हें कैसे जगाती? तब जूतिया माता कहती है, बेटी तू लकड़ी भी नहीं काट पाई, बच्चों के लिए क्या बनाएगी, भोजन तो है नहीं। तब वह कहती है दुखनी, कोई बात नहीं माता, थोड़ी बहुत लकड़ियां लेकर जाऊंगी ही, बाजार में बेच दूंगी, बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो लेकर जाऊंगी। माता तब जो जूतिया माता बुढ़िया के भेष में बैठी होती है वह एक मुट्ठी चावल अपनी खोंच में से निकाल कर देती है। कहती है, बेटी यह ले और यह रख ले और कोठी में डाल देना। और एक झोले में से एक पोटली निकालती है और कहती है, ले बेटी पोटली लेकर जाओ, घर में जाकर खोलना। दुखनी ले लेती है और वहां से चल देती है। जब वह वापस आती है तो वही नागिन उसे देख और आवाज लगाती है, अरे ओ दुखनी बहन आओ मेरे पास। और कहती है, बहन तुमने मेरी केंचुली उतार ली तो तुमने मेरी बड़ी मदद की। अब दुखनी कहती है, देखो बहन तुम्हारी केंचुली उतर गई है, तुम मुझे 10 लोगी। तब नागिन कहती है, बहन हम नहीं दसेंगे, तूने तो मेरी मदद की है, आओ बहन आओ। जब दुखनी नागिन से कहती है कि बहन मेरे पास जो नागमणि है मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे काम की तो है नहीं, इस नागमणि को तुम अपने घर में रख दो, तेरा घर अन्न धन और संपत्ति से भर जाएगा, दीपक जैसा जलता रहेगा, लेकिन किसी को देना मत और बताना मत। बाहर रखोगी तो नागों का वास हो जाएगा, तुम्हारे घर में सांप जाने लगेंगे। अंदर जाकर किसी ऐसी जगह पर रखना जो दीपक जैसा जलता रहेगा। ऐसा कहकर दुखनी को नागिन माता जो नागमणि दे देती है और वहां से लेकर दुखनी नागमणि को लेकर आगे जाती है। आगे जाती है तो गाय माता जो बछड़े के साथ बैठी हुई थी, गाय माता कहती है, अरे दुखनी बिटिया आओ आओ मेरे पास। दुखनी कहती है कि क्या गाय माता, अरे अब मुझे देर हो रही है। तब गाय माता कहती है, अरे बिटिया मेरा तो बछड़ा जन्म देने में इतनी मदद की हो तुम, अब हम इस जंगल में रहकर क्या करेंगे? मेरे बछड़े को कौन देखभाल करेगा? कोई सियार आएगा, शेर बिलाड़ आएगा, मेरे बछड़े को खा जाएगा, हम तो तड़प तड़प के मर जाएंगे। बेटी तुम हमें अपने घर ले चलो, तू सेवा करेगी तो मैं तुझे दूध भी दूंगी और तुम्हारे घर में हम गोबर भी देंगे, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा, चलो हमें साथ ले चलो। दुखनी जो है पीछे पीछे गाय माता आगे आगे करके और खोज में चावल ले ली और जो पोटली को ले ली और नागमणि भी उसमें रख ली और रस्सी कुल्हाड़ी हाथ में ली हुई थी, जा रही थी। चलते चलते अपने घर के पास पहुंची। बच्चे देखते हैं तो कहते हैं, अरे मेरी माँ एक गाय को लेकर आई है, बछड़ा भी साथ में है। बच्चे बड़े खुश होते हैं, कहते हैं, माँ भी बड़ी खुश लग रही है, कुछ तो लेकर आई है।
दुखनी जो जाकर हाथ धोए, आंचल से जो चावल है वह ले जाकर कोठी में डाल देती है। गाय को खूंटी से बांध देती है। बच्चे उसको खाना सानी देने लगते हैं। पोटली जो है वह खोल के देखती है तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे और हीरे मोती चमचम चमक रहे थे। ये देखकर दुखनी बड़ी खुश हो गई। उसको लगा, चलो अब मेरी जिंदगी संवर जाएगी, अब तो मेरा कोई दुख नहीं है। कोठी में जाकर अनाज देखती है। बनाते समय तो कोठी भर गई। वह तो अनाज से इतनी भरी हुई थी कि अन्न की तो कोई कमी नहीं थी। दुखनी जो बच्चों को भोजन बनाकर खिलाती है और गाय माता ने दूध दिया, उससे बच्चे जो बड़े प्यार से उसकी सेवा करने लगे और दूध पीने लगे। अब जो दुखनी जीवित पुत्रिका का व्रत की तैयारी बड़े अच्छे से करने लगी। वह सोने का सिक्का बाजार में ले जाकर बेच देती है और घर की सभी जरूरी चीजें खरीद लाती है। वह अपने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और अपनी सास के लिए सुंदर साड़ी और अपने पति के लिए भी सुंदर से कुर्ता पजामा और अपने लिए भी एक सुंदर सी साड़ी खरीद कर लाती है। और अब दुखनी तरह तरह के पकवान अपने घर में बनाने लगी थी। अब दुखनी जो सुखनी के घर काम करने नहीं जाती थी, क्योंकि अब दुखनी के पति को भी अच्छी बुद्धि आ गई थी। वह भी कुछ काम करने लगा था। कुछ दिन बाद दुखनी अपने पति से कहती है कि अब इस घर को बढ़िया सा घर बनवा दो। अब घर का काम शुरू हो जाता है। दुखनी का घर बहुत ही सुंदर बन जाता है। अड़ोस पड़ोस के लोग भी कहते हैं कि देखो, किस्मत से कहते हैं दुखनी के दिन कैसे फिर गए। कहाँ तो घर घर काम करती थी। दुखनी की सब तारीफ करते थे। अड़ोस पड़ोस में उसका बहुत ही अच्छा व्यवहार था। सबके दुख सुख में वह साथ रहती थी। सब उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि यह सब दुखनी की मेहनत का फल है, उसकी नियत है जो उसके घर में बरकत हुई है। जब यह बात सुखनी तक पहुंचती है तो वह सोचती है, आजकल क्या बात है, दुखनी उसके घर काम करने नहीं आ रही है। लोग कहते हैं कि दुखनी बड़ी अमीर हो गई है। सुखनी से रहा नहीं जाता है और वह दुखनी के घर आ जाती है और दुखनी से कहती है, अरे बहन, तू तो मेरे घर अब काम करने नहीं आती है, क्या बात है। तब सुखनी कहती है, बहन, अब हमें तुम्हारे घर मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो बहन होकर भी मुझे बासी भोजन देती थी। अब एक काम कर, तू मेरे घर काम कर, बर्तन धो, झाड़ू लगा, हम तुम्हें ताजी भोजन देंगे और सूखा अनाज भी देंगे। कर मेरे घर में काम करके जा। मेरे तो बच्चे थे, तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं है। तभी दुखनी बहुत गुस्से में हो जाती है और कहने लगती है कि तुम जो ज्यादा बोल रही हो, तुम्हारे बच्चे क्या मतलब है। तुम मुझे बांझ बोल रही हो और मैं राजा से कहकर तुम्हें फांसी दिला दूंगी। अब सुखनी जो बहुत ही गुस्से में हो गई और कहती है कि बता, ये धन तुझे कैसे मिला। बहन, तूने तो मुझे धक्के मारकर भगा दिया था। दुखनी बहुत ही सीधी थी। बहन के गुस्से से डर गई। कहने लगी कि बहन, तूने धक्के मारकर मुझे निकाल दिया, लेकिन जितवा भगवान की कृपा से सब तुम्हारे घर से अपने घर आ गए हम। और रोते हुए तो मैं जंगल की ओर चली गई। जंगल में गई तो एक गाय माता मिली। मैं उसकी सेवा की। एक नागरानी थी, उसकी भी मैंने सेवा की। उसकी केंचुली उतार दी। बूढ़ी गाय माता की जो उसके प्रसव में मदद की। और जंगल में मुझे एक बूढ़ी माता भी मिली। उसकी मैंने जुएं निकाल दी, पैर भी दाब दिए। उनके पैरों में बड़ा दर्द था। बूढ़ी माता ने मुझे एक पोटली दी और कुछ अनाज भी दिया। जब वहां से मैं आगे चली तो नागरानी ने मुझे नागमणि दी। जब वहां से चली तो गाय माता कहती है कि मैं इस जंगल में क्या करूंगी, दुखनी बेटी, मुझे अपने साथ ले चल और मेरी सेवा करना। बहन, वही उसी की कृपा से मेरे घर में धन हो गया है। मैं सुखी जीवन बिता रही हूँ। बहन, मैंने किसी के घर चोरी नहीं की हूँ। मैं किसी के घर से कुछ लूट कर नहीं लाई हूँ। भगवान की कृपा से मेरे घर धन हो गया है। तब सुखनी कहती है, अच्छा बहन, ऐसी बात है। तो वह कहती है, हाँ। और चुपचाप सुखनी उसके घर से चली गई और जाकर सवेरा होते ही थोड़ी देर बाद वह हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी ले ली और जंगल की ओर फटे पुराने कपड़े पहनकर निकल दी। अब भगवान सोचते हैं, जितवा भगवान की, इसे तो इसकी करने का जो न फल मिलना ही है। पूजा पाठ भक्ति तो कुछ करती नहीं है, और देखो कैसे उसकी दौलत को देखकर चिढ़क है। उधर तो देखो दुखनी है, रोज पूजा पाठ भक्ति करती थी, लेकिन यदि ऐसे दर्शन नहीं देंगे तो कुछ नहीं मिला, तो यह तो रोज जो उसे नोच नोच कर खा जाएगी, इसलिए अभी इसे भी दर्शन देना पड़ेगा। गाय माता है जो बस उसी तरह पीड़ा में तड़प कर बेचैन हो रही थी।
ये तो सब बनावटी था। सुखनी जा रही थी, रास्ते में सब भगवान की लीला थी और गाय माता आवाज देती है, अरे कौन है बिटिया, जरा मेरी कुछ मदद तो करना। गाय माता की आवाज सुनकर सुखनी कहती है, माता मैं सुखनी हूँ। तब गाय माता कहती है, बेटी सुखनी, मैं दर्द से बड़ी बेचैन हूँ, बड़ी तड़प रही हूँ बेटा, मेरी मदद कर दे। बेचारी सुखनी भला अमीर घराने की बहू थी। वह कहने लगी, उसे तो बड़ा घमंड था अपने घर में धन दौलत का। कहती है कि मैं बड़े घर की बहू हूँ और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। अरे मैं तो जंगल में रहने वाली गाय हूँ, तुम घास फूस खाकर जो बिताने वाली हो अपना समय, तुम्हें दिखाई नहीं देता। मैं दुखनी नहीं हूँ, मैं तो सुखनी हूँ। बस मैं तो वो लेने आई हूँ जो दुखनी को मिला है। अरे तेरे पेट में हाथ रखेंगे तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। तो गाय माता के पास वह जाती नहीं है और न ही गाय माता की वह सेवा करती है। वह कहती है, मेरे घर में तो कितने नौकर चाकर लगे हुए हैं और तुम्हारे मन में यह ख्याल भी कैसे आ गया कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगी। वह गाय को डांट कर सुखनी आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर वही नागिन थी जो केंचुली उतार रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह कहती है, अरे कौन है। सुखनी कहती है कि नागरानी, मैं दुखनी की बहन हूँ और सुखनी मेरा नाम है। नागिन कहती है, अरे बेटी मेरी पीठ थोड़ी सहला दे, मेरी केंचुली उतर जाएगी। तब वह कहती है, देखती नहीं है नागिन, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, जितनी जगह कहोगे उतनी जगह काट दूंगी। बड़ी आई मेरे हाथों से पीठ सहलवाएगी। मैं जानती हूँ तेरे पास आऊंगी झट मुझे दस लेगी। मैं दुखनी नहीं सुखनी हूँ, अब जो दुखनी को दिया है बस मुझे तो वह देना। और कहती हुई सुखनी आगे निकल जाती है। आगे जाती है तो नागिन कहती है, अच्छा ठीक है जा, मुझे टुकड़े नहीं करवाने अपने। अब जो सुखनी आगे बढ़ गई, वहां पर जो जूतिया माता वन में बैठी हुई थी, वह कहती है, अरे बिटिया कौन है। तो जूतिया माता की आवाज सुनकर सुखनी कहती है, माँ बूढ़ी माँ, हमें तुम्हें दिखाई नहीं देता। बुढ़िया हमें सुखनी, उस दुखनी की बहन इस जंगल में। तब वह कहती है, बिटिया इस जंगल में क्या करने आई हो। तो वह कहती है, वही करने आई हूँ जो दुखनी को मिला, वही लेने आई हूँ, क्या तुम जो करोगी। तो बूढ़ी माई कहती है, अरे बिटिया मेरे सिर में से जुएं निकाल दे, मेरे बालों में जुएं हो गई है, बड़ी खुजली हो रही है। तब सुखनी कहती है, अरे बुढ़िया देखने में तू कितनी बदसूरत, कितनी गंदी लग रही है, मक्खियां भिनभिना रही है, तो कहती है कि मैं तेरे सिर से जुएं निकाल दूं, तेरे बाल खींच खींच कर पूरा तुझे जमीन पर पटक पटक कर मारूंगी और यहीं पर तेरी सारी जुएं निकल जाएंगी। दुखनी को जो दिया है बस हमें दे दो, हमें घर जाने की जल्दी है। पता नहीं है हम कितने बड़े घर की बहू हैं, हमारे आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं और हम तेरी जो सफाई करेंगे तेरी जुएं देखेंगे। तो जो जूतिया माता कहती है, बेजी चलो ठीक है। वह जो कहती है एक मुट्ठी चावल निकालकर उसे दे देती है और एक पोटली निकालकर दे देती है, बोलती है घर में खोलना। तब सुखनी कहती है ठीक है और लेकर चलने लगी। रास्ते में उसे नागरानी मिलती है। नागरानी अपनी फुफकार लगाकर उसे काटने के लिए दौड़ती है, लेकिन सुखनी डर जाती है। नागिन की फुफकार से वह भागने लगती है। आगे गाय अपने सींगों से उसे मारने को दौड़ती है कि तुझे मैं दूंगी जो दुखनी को दिया। वह गाय से भी अपनी जान बचाकर भागती है और आगे जाकर एक गड्ढे में गिर जाती है। उसके हाथ पांव छिल गए थे, माथे पर चोट लग गई थी। अब घर से भाग घर के लिए भागती है तो उसकी सास कहती है, अरे सुखनी कहाँ गई थी। तो वह कहती है, हम बताएंगे ना आपको, देखिए कहाँ गए थे। तो क्या करती है, वह पोटली खोलती है तो उसमें क्या देखती है, बस मिट्टी थी। घर में कीड़े मकोड़े थे। उसमें पोटली खोलते ही जो भिन भिनाने लगते हैं। सवेरा होते ही वह देखती है उसके घर में इतनी गंदगी फैल जाती है, चारों तरफ कीड़े मकोड़े दौड़ रहे हैं। अब जो सुखनी दौड़ते भागते दुखनी के घर जाती है, दुखनी को बहुत ही गाली गलौज करती है, उसे मारने को चढ़ती है। तो वह कहती है, अरे अभागिन, जन्मते ही तो अपनी माता को खा गई, अब मुझे बुद्धि सिखाती है। मैंने ऐसा किया और ऐसे तुझे धन मिला। मैं भी तो जंगल में गई, बुढ़िया खाली एक पोटली दी जिसमें खाली कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं। उस नागिन ने तो फुफकार से मुझे दौड़ने के लिए काटने के लिए दौड़ी, मैं तो वहां से जान बचाकर भागी और मैं जो गाय है वो देखना गड्ढे में गिर गई हूँ, कैसे मेरे हाथ पांव छिल गए हैं।
तब दुखनी कहती है, अच्छा बहन, ऐसी बात है? तो मैं तो दुख के मारे गई थी, लेकिन तुम तो सुख में गई हो। गाय माता को क्या बोली थी तुमसे? तब वह बोली, गाय माता को हम बोले, गाय माता कह रही थी मेरा पेट सहला दो। मैंने उनका पेट सहलाया ही नहीं, मैंने उसे डांट दिया। नागरानी को तो मैंने बोला, कुल्हाड़ी से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। बूढ़ी माता मिली तो मैंने वही बुढ़िया की पोटली जो उसने मुझे दी, मैंने घर में आकर खोली तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। सास मुझे कितनी गालियां दे रही है। जिस कोठी में चावल डाले बुढ़िया ने बोला था, मेरा सारा चावल कोठी का खत्म हो गया, सारा अन्न का कोयला बन गया। बहन, तू धन के घमंड में चूर होकर गई थी। दुखनी सुखनी से कहने लगी, हम एक दुखियारी थे तो माता मेरा दुख हरण करने के लिए आई। मैं सच्ची थी, आसमान से गई और पूरी आत्मा से मैंने उनकी सेवा की। माता की जुएं निकाली, उनके हाथ पैर दबाए। तुम सुखी हो, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है। तुम लालच के बल पर गई, उल्टा उन्हें धमका कर आई हो और माफी तो मांगनी दूर रही। अभी भी माफी मांग लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे घर में जो भी इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। धीरे धीरे तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। तब कहती है सुखनी, बहन तो मैं क्या करूं? तब दुखनी कहती है, जाओ भगवान की भक्ति, भजन, पूजा पाठ करो। तब वह कहती है, बहन तुमसे सिर्फ 2 साल ही छोटी हूं, तुम्हारी 4 संतान हो गई, मेरे तो एक भी नहीं है, मैं क्या करूं? तब दुखनी कहती है, देखो बहन, नसीब का खेल है, भाग्य में जो लिखा होता वही होता है। मेरे भाग्य में संतान की प्राप्ति थी। हम दुख करके भी संतान की जो परवरिश किए, तो घमंड में रानी बनकर पलंग पर बैठी रहती थी। कोई किसी को आदर भाव से बात नहीं करती, अपने धन के घमंड में रही। भगवान की भक्ति, पूजा पाठ करो, सब कुछ तुम्हारा होगा। सुखिया कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, और बहन के पांवों में लेट जाती है कि बहन मुझे माफ कर दो, मैं घमंड में आ गई थी, अब दोबारा गलती नहीं करूंगी, और धन के उसमें घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने अपने रिश्तों को नहीं पहचाना, अपनी बहन का इतना अपमान किया, मुझे माफ कर दो बहन। दुखिया कहती है, देखो बहन, जब पिताजी आते हैं तो मेरे घर नहीं आते, तुम्हारे घर जाते हैं, और हम आज तक कभी जो मायके नहीं गई, मायके का मुंह नहीं देखा जब से विवाह हुआ है। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 संतानें हैं, लेकिन आज तक ननिहाल का मुंह नहीं देखे गरीबी के कारण। पिताजी मेरे घर नहीं आते। तो सुखनी कहती है, बहन क्षमा कर दो मुझे, अब से सारे परिवार वाले भी तुम्हारे घर आएंगे, हम भी अपनी बहन की तरह तुम्हें प्यार करेंगे। बस आज तक तो मेरे मन में सौतेलेपन भरा हुआ था और धन की घमंड की पट्टी मेरी आंखों पर चढ़ी हुई थी। सौतेला सौतेला कह के मेरी माँ जो है, मेरे दिल के अंदर इतनी नफरत भर दी जो अब तक गई नहीं, ऐसी की ऐसी थी। बहन कुछ करो। कहती है, देखो बहन, दुखनी कहती है, संतान की प्राप्ति के लिए तो तुम्हें जूतिया का व्रत करो, उनका उपवास करो, और अपने अभी जो पितृपक्ष चल रहा है 2-4 दिन के बाद हम स्नान करने जाएंगे, नहाए खाए तुम भी चलना। तब दुखनी सुखनी कहती है, ठीक है बहन, मैं भी चलती हूँ। स्नान करके दुखनी सुखनी दोनों नहाए खाए अष्टमी व्रत करती है, उपवास करती है, जूतिया व्रत करती है। नवमी के दिन नियम अनुसार पालन करती है। जितवा भगवान उसकी भी पुकार सुन लेते हैं और उसे भी संतान से उसकी गोद भर देते हैं। अब उसकी गर्भ में भी संतान आ जाती है। धीरे धीरे 9वां महीना पूरा हो गया। 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे के बाद सुखनी के भी एक संतान जन्म लेती है। अब सुखनी जो बड़ी खुश थी, सबसे पहले अपनी बहन दुखनी को बुलावा भेजती है अपने घर में कि उसके बच्चे के कपड़े लेकर, बच्चे को लेकर सारे परिवार को छठी में बुलाए। दुखनी भी छठी में अपने सारे परिवार को लेकर जाती है। दुखनी के बारे में वह जो सबसे बताती है कि मेरी बहन है, मेरी माँ बचपन से ही सौतेला सौतेला कह के हम दोनों बहनों में फूट डाली थी। बहुत ज्यादा मेरे मन में जहर घोल दिया था मेरी बड़ी बहन के खिलाफ। मैं चाहती थी कि मेरी बहन है, लेकिन मैं इसको कभी नहीं चाही। यही बहन है जो मेरे को जो इतना ज्ञान दिया, मुझे सद्बुद्धि दी, जो आज मैं इतने सालों के बाद मेरी कोख से मेरी औलाद जन्मी है। मुझे माँ बनने का सुख मिला है। राजा जो थे, राजा और रानी सुखनी के माता पिता दुखनी को अपनाए।
उनसे कहते हैं, बेटी तुम मेरे घर एक दिन के लिए चलो। जो राजा तो उसका सगा पिता ही था, माँ तो सौतेली थी। अब राजा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। दुखनी और सुखनी दोनों मायके गई। दोनों के बच्चे भी मायके गए। दुखनी और सुखनी सुखी जीवन बिताने लगी। अब दुखनी की सास की मृत्यु हो गई थी। दुखनी और उसके बच्चे थे परिवार में और उसका पति। दुखनी की सास दुखनी को बड़ा प्यार करती थी। उसने उसे एक माँ की तरह ममता दी थी और दुखनी ने भी अपने सास की बहुत सेवा की थी। तो देखा आपने, ये कहानी हमें बताती है कि कैसे जीवन में अच्छे कर्मों और सच्चे मन का फल मिलता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। वहीं लालच और घमंड का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ये सीख हमारे जीवन में भी बहुत काम आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे रक्षाबंधन की कहानी, घमंडी भाभी और भोली भाली ननद की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक साहूकार था जिसके एक बेटा और एक बेटी थे। उसने अपने बेटे और बेटी में बहुत प्यार था और दोनों की शादी कर दी थी। बेटी की शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। बेटी की शादी हो गई थी तो घर में बहू आ गई थी। वह पहले से ही अपनी ननद को पसंद नहीं करती थी और उसने धीरे धीरे घर का सारा लेन देन, खर्चा पानी सब अपने हाथ में कर लिया। वह अपने पति के सबके खिलाफ कान भरती रहती, खासकर अपनी ननद के खिलाफ। उसे अपनी ननद का मायके आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह घर का खर्चा भी अपनी मर्जी से चलाती थी। साहूकार बूढ़ा हो रहा था और उसने सारा व्यापार अपने बेटे को सौंप दिया था, इसलिए वह भी कुछ नहीं बोलता था। साहूकार और उसकी पत्नी जैसे उसकी बड़ी बहू चलाती थी वैसे ही चलते, जैसे कहती वैसे ही करते, क्योंकि उसका पति उसके काबू में था। अब सावन का महीना आया। साहूकार ने अपने बेटे से कहा, बेटा हमारी बेटी का पहला सावन है, तुम उसकी ससुराल जाओ और अपनी बहन को लिवा कर ले आओ। तभी बड़ी बहू ने बाप बेटे की बातें सुन ली और उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। जब वह कमरे में गई तो अपने पति से कहने लगी, देखो जी, तुम्हारी बहन यहाँ आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब वह यहाँ आए तो यहाँ पर आकर उसका कितना खर्चा करना पड़ेगा। उसका भाई जो उसका पति था अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो यह तो परंपरा है, तीज सावन का महीना शुरू हो गया है। तीज और रक्षाबंधन तो लड़की पहले अपने मायके में ही मनाती है। लेकिन जब उसकी पत्नी ने खर्चे का हवाला देते हुए और फिजूल खर्ची बताकर मना किया तो वह कहने लगा, अगर मैं जाने के लिए मना कर दूंगा तो पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। इस पर वह घमंडी बहू बोली, देखो आप कोई भी बहाना बना दीजिए, आप बाहर जाइए और एक दिन बिताकर कहीं दूसरे दिन आ जाइए और कह देना कि बहन ने आने से मना कर दिया। अब साहूकार के बेटे को अपनी पत्नी की योजना सही लगी। अब वह अगले ही दिन बोला कि मैं बहन को लिवाने के लिए बहन की ससुराल जा रहा हूँ, और वह अपनी बहन की ससुराल नहीं जाकर अपनी ससुराल पहुँच गया। अपनी ससुराल में उसकी बड़ी आवो भगत हुई और एक रात बिताकर अगले दिन वह फिर अपने गांव की तरफ चल दिया। जब वह अपने घर पहुंचा तो साहूकार और साहूकारनी बड़ी बेसब्री से उसका और अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बेटा के साथ बेटी तो नहीं आई है तो साहूकार ने पूछा, हमारी बेटी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई है? तब उसने कहा, पिताजी मेरी बहन ने मेरे साथ आने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी बहन का नाम राधा था, तो बोला कि राधा ने मेरे साथ आने से मना कर दिया। अब यह बात साहूकार को कुछ हजम नहीं हुई कि उसका भाई उसे लिवाने गया है। पहला सावन है और परंपरा तो यही चली आ रही है कि पहली तीज और रक्षाबंधन लड़की अपने मायके में मनाती है। तो उसने कुछ नहीं बोला ठीक है बेटा, और उसका जो बेटा था अपनी पत्नी के पास चला गया। वे सोचने लगे कि उनकी योजना कामयाब हो गई। वे दोनों बड़े खुश थे। अब साहूकार को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी बेटी उसके पास पहला सावन बिताने नहीं आई, क्योंकि पहला सावन मनाने के लिए तो सबकी बेटियां आई हुई है और हमारी बेटी का तो पहला सावन है और वही नहीं आई। इसलिए साहूकार खुद ही अपनी बेटी की ससुराल के लिए चल दिया। चलते चलते वह अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गया। अपने पिता को देखकर बेटी बहुत खुश हुई।
उसने अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया, अच्छे से बिठाया और बाप बेटी दोनों आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में साहूकार ने कहा, बेटी, तुझसे बड़ा मिलने का मन था और इसलिए हम तुझे सावन मनाने के लिए लेने के लिए तेरा भाई आया था, लेकिन तूने आने से क्यों मना कर दिया? अब जो राधा थी वह अपने भाई और भाभी की चालाकियों को तो जानती थी। वह तो जानती थी कि भाभी तो उसको पसंद नहीं करती है, लेकिन वह इतना बड़ा झूठ बोलेंगे ये सुनकर उसे दुख तो हुआ, लेकिन वह सारी बात समझ गई। तब वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने अपने भाई के साथ आने से मना कर दिया। अगर आप जोर देते हो तो मैं राखी वाले दिन रक्षाबंधन मनाने जरूर आ जाऊंगी। और यह कहकर पिता अपनी बेटी से विदा लेकर अपने गांव चल दिया। अब धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन भी आ गया। रक्षाबंधन का दिन आ गया, सब चारों तरफ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। राधा भी तैयार होकर अपने मायके चली गई। माता पिता अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे ही उसकी भाभी ने राधा को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वह तो उसे देखकर जल भुन गई कि यह तो बिना बुलाए फिर भी आ गई, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि उसका ससुर भी उसे लिवाने के लिए गया था। अब वह अपने पति को अपने साथ कमरे में अंदर लेकर गई और कहने लगी, जी, इस राधा से हमें राखी नहीं बंधवानी है, कोई भी बहाना लगा दीजिए और चलिए। अगर हम इससे राखी बंधवा लेंगे तो जरूर हमें इसे कुछ उपहार देना पड़ेगा और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लुटाते फिरे। पति जो अपनी बीवी का पूरा गुलाम था वह कहने लगा, ठीक है। तभी राधा की भाभी, जो कि बड़ी घमंडी थी, उसने बीमारी का बहाना बनाया और वहां से तुरंत निकल गई, क्योंकि उसे भी अपने मायके जाना था। लेकिन वह राखी बंधवा कर जाती थी, जाना था उसे। अगर राखी बंधवा तब उसे मायके अपने जाती, लेकिन साथ में ससुर के आगे जब उसने बीमारी का बहाना बनाया तो कोई उसे रोकने वाला नहीं था। उसने बीमारी का बहाना बनाया और दोनों पति पत्नी घर से निकल गए। राधा बेचारी बैठी बैठी इंतजार करने लगी कि कब उसका भाई आएगा, कब वह उसका टीका करके राखी बांधेगी। लेकिन सुबह से शाम हो गई, ना तो भाई और भाभी आए और ना ही बेचारी राधा ने राखी बांधी। वह बैठी बैठी इंतजार करती रही। जब शाम हो गई तो वह अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे अपनी ससुराल जाना है, ये मेरी भाई की राखी रख लो, जब आए तो उसे दे देना, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। और वह बड़े उदास मन से अपने ससुराल के लिए चल दी, क्योंकि उसने इतना नहीं सोचा था कि उसकी भाभी उससे इस कदर नफरत करती है। वह बेचारी आंखों में आंसू भरकर अपना चुपचाप चल दी। उसने अपने माता पिता को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि उसे कितना दुख हो रहा है। जब वह अपने ससुराल चली गई तो अपना घर जाकर वह फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी और सोचने लगी, क्या मैं अपने भाई के लिए इतनी बेगानी, इतनी पराई हो गई हूँ कि आज भी मुझसे राखी नहीं बनवाई। वह अब उसका जो है, घंटों उसको हो गए रोते हुए अपने भगवान को याद करती रही। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर अपना दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके भैया भाभी खड़े हुए थे। अपने भैया भाभी को देखकर वह बड़ी खुश हुई और उसने उन्हें अंदर बुलाया। ये देखकर उसकी भाभी हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगी और उसका भाई भी कहने लगा, राधा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बड़ा दुख दिया है। अब राधा बड़ी चौंक कर बोली, भैया, क्या बात हुई है? तब उसकी भाभी और भैया ने सारा माजरा अपनी बहन को बताया कि हम तुमसे राखी नहीं बनवाना चाहते थे, यही सोचकर हमने जो है कि तुम्हें कुछ देना पड़ेगा और हमारा खर्चा हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी इस नालायक भाभी ने मुझे ऐसी पट्टी पढ़ाई कि मैं भी इसकी बातों में आ गया और हम लोग बीमारी का बहाना करके तुझसे राखी नहीं बंधवा कर सीधे तेरी भाभी के मायके पहुंच गए। मायके में पहुंचकर जब यह अपने भैया का टीका और राखी बांधने लगी तो इसके भाई ने जब इसकी कलाई सूनी देखी तो इसके भाई ने पूछा, क्या तुम अपनी बहन से, ननद से राखी नहीं बंधवा के आई हो? तब इसने सारी बातें अपने भाई को बता दी कि कैसे ननद का आना उसे अच्छा नहीं लगता। तब उसके भाई ने भी कहा, ठहर जाओ, तुम मुझे राखी नहीं बांधोगी, जैसे तुम्हें अपनी ननद पसंद नहीं है वैसे ही मेरी पत्नी की ननद तुम भी हो, वह भी तुम्हें क्यों पसंद करेगी? जब तक तुम अपनी ननद से राखी नहीं बंधवा होगी तब तक मैं भी तुमसे कोई राखी नहीं बंधवाऊंगा। अब जब भैया ने इस तरीके का व्यवहार किया और उन्हें मायके से निकल जाने के लिए कहा
तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दोनों सीधे राधा की ससुराल आ गए हैं। राधा ने अपने भाई को सम्मान के साथ बिठाया और उसको राखी बांधी। तभी उसकी भाभी का भाई भी वहां पर आ गया। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। अब उसकी भाभी ने भी अपने भाई के कलाई पर राखी बांधी। अब दोनों बहुत खुश थी। अब उसकी भाभी को अक्ल आ गई थी। उसके भाई ने उसको गलत रास्ते पर न चलाकर उसे सही रास्ते पर ले आया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 5 बेटे और एक बेटी थी। ब्राह्मण ने अभी अपने सभी बच्चों की शादी कर दी थी। छोटे बेटे की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। छोटी बहू बहुत ही गरीब घर की थी। बाकी की बड़ी बहुएं अच्छे घरों से थी। छोटी बहू के जो पहला सावन आया, परंतु पीहर उसको नहीं भेजा। अब रक्षाबंधन का त्योहार भी आ गया, तो उसकी सभी जेठानियां अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। तो छोटी बहू भी अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, आपने मेरा पहला सावन है, मुझे मेरे मायके नहीं भेजा, लेकिन अब राखी का त्योहार है। मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधने जाना चाहती हूँ और अपने पीहर चली जाऊंगी। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो। सास ने चिढ़कर कहा, तुम्हारे पीहर में सब गरीब हैं, तुम वहां जाकर क्या करोगी? वहां तुम्हें कोई उपहार तो मिलेगा नहीं, और वैसे ही तुम हमारा टाइम भी खराब करोगी और अपना भी। उससे अच्छा तुम अपने घर रहो। ये सास बहू की बातें उस बहू का ससुर भी सुन रहा था, क्योंकि बहू बहुत संस्कारी थी। सास ससुर और ससुराल में सबका ध्यान रखती थी, पूजा पाठ करती थी, और ससुर को अपनी बहू में लक्ष्मी नजर आती थी। ससुर अपनी बहू को बहुत बेटी की तरह प्यार करता था। जब उसकी सास ने उससे मना कर दिया कि तुम अपने पीहर नहीं जाओगी, तो ससुर ने कहा, नहीं बहू, तुम भी अपने पीहर जाओ। ये रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। ये दिन लेन देन का नहीं, भाई बहन के प्यार का त्योहार है। सास ने कहा, ठीक है, परंतु तुम्हारे साथ हमारे घर से कोई नहीं जाएगा। अब बेचारी बहू अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अकेली ही अपने पीहर के लिए रवाना हो गई। बेचारी पैदल चलते चलते बहुत थक गई। प्यास भी उसे लगने लगी। रास्ते में एक तालाब उसे दिखाई दिया। वहां रुककर उसने थोड़ा पानी पिया और सुस्ताने बैठ गई और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अब आगे कहाँ जाऊं? मुझे तो पीहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। मैं किधर जाऊं? मेरी मदद कीजिए। मैं रास्ता भटक गई हूं और मेरे पीहर जाने का रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। जब वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तभी वहां से एक बैलगाड़ी निकली। उस बैलगाड़ी वाले ने उससे कहा, अकेली बैठी देखकर बैलगाड़ी वाला वहीं रुक गया और उसे कहने लगा, बेटी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? कहीं जाना है क्या? बोली, काका, मेरे भाई के राखी बांधने के लिए मुझे अपने पीहर जाना है, परंतु मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे रास्ता नहीं पता किधर जाना है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। गाड़ी वाले ने कहा, बेटी, इस गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पीहर छोड़ दूंगा। वह गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुक गई। सुबह उठकर स्नान आदि करके वह सबसे पहले हमेशा की तरह उसने श्री कृष्ण भगवान को राखी बांधी। उसके बाद उसने अपने भाइयों को राखी बांधी। भाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। बहन से आंसू छुपाते हुए वह अपने कमरे में गया। वहां जाकर वह रोने लगा और सोचने लगा, मेरे पास तो अपनी बहन को उपहार में देने के लिए कुछ नहीं है। हे प्रभु, इस त्योहार पर अपनी बहन को आज मैं क्या दूं? इतने में ही आकाशवाणी हुई, बेटा, दुखी क्यों होता है? अपना बक्सा खोल कर देख, और उसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। उसने बक्सा खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती भरे हुए थे, जिनकी चमचम रोशनी पूरे कमरे को चमका रही थी। अब उसका भाई भगवान को धन्यवाद देकर उसमें से हीरे निकालकर अपनी बहन को उपहार में दे दिए। बहन खुशी खुशी अपने भाई को राखी बांधकर अपनी ससुराल लौट आई। जब सास ने देखा कि उसके पीहर में तो उसका बहुत मान सम्मान बढ़ा है, जब उसने पूछा कि यह सब क्या? जेठानियां भी आई थी अपने पीहर से। जेठानियां तो छोटी बहू को नीचा दिखाने की सोच रही थी, क्योंकि वह तो बड़े बड़े घरों की थी। उन्होंने सोचा, हमारे आगे तो वह गरीब घर की क्या लेकर आई होगी। सास भी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। जब बड़ी बहुएं आई, उन्होंने अपने मिले हुए उपहार दिखाए तो सास बड़ी खुश नजर आ रही थी। और जब छोटी बहू से पूछा कि तुझे क्या उपहार मिला है, तो छोटी बहू बोली, 'अभी दिखाती हूँ।' उस पर सास कहने लगी, रहने दे, रहने दे, अब नहीं। 'क्यों? 'क्योंकि
वह गरीब तुझे क्या उपहार देगा। लेकिन वह कहने लगी, माँ जी ऐसा नहीं है, मैं भी उपहार लेकर आई हूँ, मेरे भी भाई ने मुझे उपहार दिया है। जब वह हीरे लेकर आई तो उसकी सास और जेठानियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे कहने लगी, ये कैसे हो सकता है, तेरा भाई तो बिल्कुल गरीब है, उसके हीरे कहाँ से आ गए। तब वह कहने लगी, माँ जी मैंने हर रक्षाबंधन पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी है, इसलिए उनकी कृपा से ही एक गरीब बहन को इतना कीमती उपहार मिला है और एक भाई ने अपनी बहन का मान बढ़ाया है। अब तो उसकी सास अपनी बहू से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और कहने लगी, बेटी हमें माफ कर दो, हमने तेरे गरीब भैया का बड़ा मजाक बनाया है और तुझे बहुत ही दुख दिया है। अब सास से बहू बोली, कोई नहीं माँ जी, आप बड़े हो और हम छोटे हैं, अगर आपने हमें सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो मैं कैसे, हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस बहन का मान बढ़ाया ऐसे ही सभी बहनों का मान बढ़ाना, सबके भाइयों की रक्षा करना। तो दोस्तों इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें।